कि इस पवित्र प्रांगण पर इस महोत्सव को बड़े धूमधाम के हम सबको मनाने का पुनः अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान किए हैं। तो सभी इस गुरु परंपरा पूजा में सम्मिलित होंगे। तो जिन भक्तों का नाम लिया हूँ वे यजमान शीघ्रता के साथ आकर के गुरु पूजन को पूर्ण करेंगे। श्री राधे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी भी अपने स्थान पर खड़े होंगे और गुरु पूजन में सभी सम्मिलित होंगे। जोरदार कलतल ध्वनि से पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। इस प्रकार यजमानों के द्वारा गुरु पूजन बड़े ही भाव से पूर्ण हुआ। मैं हमारे पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी से हम सभी की ओर से आग्रह करता हूँ कि व्यासपीठ पर आसीन होकर के इस महोत्सव का सुंदर शुभारंभ आरंभ करें। पूज्य गुरुदेव जी। पुनः हमारे भागवत रस परिवार के समस्त श्रद्धालु भक्तगण और शिष्य परिवार
सभी भक्तों से आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान श्री बांके बिहारी की मंगलमय आरती में सभी भक्त सम्मिलित होंगे। सभी सो अपने स्थान पर सभी भक्त खड़े होंगे और मंगलमय आरती में सभी सम्मिलित होंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे, श्री राधे। वंशी विभूषित करान्नवनीर्दाभा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदरविंद्र नेत्रा, कृष्णा तत्परं किमपि तत्त्वहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं सभी गाइए। तुमको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे जय हो रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी जय हो आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहार में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके जय हो आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी हरि बोल। दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं,
बोली बाके बिहारी लाल की बाल कृष्ण लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि परासुवा जद्भद्रं दण्डासुवाह जले शीतलय कर्मण्डेयः अथ मंत्र पुष्पाञ्जलेः हरेः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न तेह नागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजा विद्महे कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम सुधीरात्मजाय विद्महे ललितावताराय धीमहि तन्नो हरिदासा प्रचोदयात् हरिः ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शोकः प्रचोदयात् हरिः ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् सेवन्तिका वपुल चंपक पाटलाब्ज पुण्य गजादि करवेर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा प्रार्थना पूर्वकं नमस्कार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की राधा कृष्ण भगवान की व्यास नारायण भगवान की सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त अपने स्थान पर विराजमान होकर के आज की इस गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में भागवत रस परिवार एवं शिष्य परिवार के द्वारा विगत कई वर्षों से हमारे पूज्य गुरुदेव को सभी भक्तों का आग्रह आ रहा था, तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने सभी भक्तों के यहाँ आग्रह को स्वीकार कर हम सभी के हृदय में बाके बिहारी की भक्ति और पूज्य गुरुजनों की कृपा बनी रहे, इस भाव को लेकर के हम सबको ऊर्जा नगरी कोरबा के इस हरिमंगल के पवित्र प्रांगण पर हमारे आग्रह को स्वीकार कर और हम सभी भक्तों को जीवन को कृतार्थ करने के लिए, धन्य बनाने के लिए हम सबको यह सुंदर सुअवसर प्रदान किए हैं। आइए सभी भक्तों अपने दोनों हाथों को जोड़े और पूज्य गुरुदेव से सभी भक्तों के आग्रह हो कि हम सबको अपने मुखारविंद से आशीष वचन को श्रवण करा करके हम सब के जीवन को धन्य बनाए। YouTube के माध्यम से देश विदेश में बैठे हुए सभी भक्तों से भी आग्रह है कि आप सभी भी एकांत भाव से
आप सभी भी बैठ करके इस महोत्सव का दर्शन लाभ प्राप्त करें और पूज्य गुरुदेव को मन ही मन बसा करके आग्रह करें कि हम सबके जीवन को धन्य बनाए। पूज्य गुरुदेव महाराज प्रेम से बोलो वृंदावन विहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वराहपीठं नटवरवपो कर्णयोगिकरिकारम् विप्रदमाशः कनककपियशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानरेणुरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीरते यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं धनुज्वनुकृशानो ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं पाणिनानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलायतनं हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागरसो जातन की झाई पड़े तो श्याम हरित दुध
श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगुदा, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को आ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, के तिनके पद बंदन किए, तो नाशत विघ्नयने। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, संत समाज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अति मंगलमय क्षण है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पे हम सभी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, याद रखना, जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक गोविंद की कृपा नहीं हो सकती। और हर साधक को, हर अध्यात्म के पद पे चलने वाले को गुरु की शरणागति लेनी ही पड़ती है। बंधुओं, आज हम गुरु और गोविंद की दोनों कृपा को प्राप्त करने के लिए यहां बैठे हैं। एक बात बोलूं, गुरु पूर्णिमा उत्सव तो एक बहाना है। गुरु पूर्णिमा उत्सव तो एक बहाना है। वास्तव में प्यारे, आप सबको मेरे बांके बिहारी से मिलाना ही था, इसलिए किया। ये केवल बहाना है। और सच बात है, जो बांके बिहारी के दीवाने हैं ना, उसे केवल बहाना चाहिए। और आज गुरु की कृपा से वो बहाना हमको मिल गया कि हम बिहारी जी के चरणों में, सदगुरु के चरणों में विराजमान हो गए। जैसे बांके बिहारी अपने भक्तों पे कृपा बरसाने के लिए बहाना खोजते हैं ना, वैसे सदगुरुदेव भगवान अपने शिष्य पर भी कृपा बरसाने के लिए बहाना खोजते हैं। और याद रखना, जो दीवाना होता है, जो मेरे बांके बिहारी के सदगुरु का दीवाना होता है, भैया वो हर क्षण तो मेरे सदगुरु के चरणों और बांके बिहारी के चरणों में आने का बहाना ही खोजता है। वो केवल बहाना खोजता है। आज उन्हें गुरु की कृपा से और गोविंद की कृपा से हम सदगुरुदेव भगवान के चरणों में और बिहारी जी के चरणों में बैठे हैं। तभी तो भक्त कहता है, आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहां। आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहां। जमीन को, धरती को मौत आए तो जलाऊं कहां। आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहां। धरती को मौत आए तो जलाऊं कहां। सागर में लहरें आए तो छुपाऊं कहां। और जब तेरी याद आए प्यारे तो मैं जाऊं कहां। जब तेरी याद आए तो प्यारे मैं जाऊं कहां। आज उन्हीं की याद ने हम सबको उनके चरणों तक पहुंचा दिया। तो बंधुओं, मैं यहां कुछ अपने दिल की बात भी कहूंगा, लेकिन उससे पहले आइए हम बड़े भाव से गुरु को और बांके बिहारी को पुकारें, क्योंकि भैया गुरु के प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन गुरुओं के गुरु यदि कोई हैं
तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो तो परम पावन मेरे बांके बिहारी हैं। तो आइए मेरे साथ मिल करके हम बांके बिहारी को बड़े भाव से पुकारे। सभी मिलके मेरे साथ गाओ। आप गाओगे ना? देखो भैया, वैसे भी गणपति जी कृपा ने मेरी गला का कमाल तो दिखाई दिया है। कहते थे रजगा मार के लोग, राधा चाची कहती थी कि महाराज जी आवाज नहीं आ रहा है, और आवाज इतना आया कि मेरी आवाज ही कहीं ना कहीं दब रही है, तो कोरस तो चाहिए ना। तो कोरस करोगे हाँ कि नहीं? कहीं ये सोचा है महाराज लड्डू के दर्शन कराओ, होगा। पहले भगवान को बुलाओ तो सही। पुकारो मेरे बांके बिहारी को मेरे साथ। सभी मिलके गाओ। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजवन गाइए सभी। श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे हरि बोल गाइए। श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल ताली सेवा करते गाइए हरि बोल। श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे हरि बोल। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भजवन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे। देखो आज हम गुरु के चरणों में बैठे हैं। जगत के गुरु तो मेरे बांके बिहारी हैं, लेकिन आज देखो तो सही, उन्हीं बांके बिहारी के प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे तो आचार्य सदगुरु स्वरूप आके विराजमान हैं। तो क्या इनके चरणों में ताली सेवा नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के हरि बोल।
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। राधे हरि बोल। राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। विंद विंद बंदते त्रिलोक शोक हारणे। प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भू विलासने। निकुंज भू विलासने। निकुंज भू विलासने। वजेंद्र भानु नंदनी। श्री राधे श्री राधे। वजेंद्र भानु नंदनी। वजेंद्र सोनु संगते। कदा करे सिंह कृपा कटाक्ष भाजनम। कृपा कटाक्ष भाजनम। कृपा कटाक्ष भाजनम। कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ऐसे नहीं, पीछे वाले दोनों हाथ रखे। हरि बोल। बाके बिहारी लाल की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। भैया, जिस गुरु के चरण में हम बैठे हैं, ये गुरु परंपरा आज विराजमान है। और ये मेरा शरीर जो मुझे मिला है, जिस परंपरा से दीक्षित है, उस परंपरा के स्थापक करने वाले अनन्य प्रति श्री हरिदास जी महाराज, जिसकी छवि आप देख रहे हैं, इन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। और उन्हीं के कुल में छठवें पीढ़ी के रूप में मेरे पूज्य गुरुदेव महाराज जी हैं। और हमारे गुरुकुल परंपरा में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाए और उनको याद न करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे साथ गाओ क्या? जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्री वृंदावन निधि बलवान। श्री वृंदावन निधि बलवान। जय जय
जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। हमारे लाडले तो बाके बिहारी है और उसी निधिवन में पवित्र स्थान है वृंदावन में, जहां हरिदास जी महाराज जी ने बाके बिहारी और राधा रानी को अपने संगीत साधना से प्रकट किया। तो भैया हरिदास जी को पुकारना तो जरूरी है ना। और हरिदास जी कौन है? जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्री वृंदावन निधि बनवास, श्री वृंदावन श्री हरिदास। जय राधे 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 जय राधे 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 रिजवंती में राधे राधे रिजवंती में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे तान गली में राधे राधे तान गली में राधे राधे गली में राधे राधे आपके बिहारी राधे राधे हमारे प्यारे राधे राधे हमारे प्यारे राधे राधे सबकी प्यारे राधे राधे प्यारी प्यारी राधे राधे प्यारी प्यारी राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भजवन श्री श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजवन श्री बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल परम संहिता और परम मंगल क्षण विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए विशिष्ट महानुभाव एवं हमारे इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के भागवत के तत्वाधान पे यह कार्यक्रम आयोजित है, जिनकी शोभा बढ़ाने यहाँ उपस्थित पूज्य आचार्यों के चरणों में मैं संपूर्ण भागवत परिवार की ओर से चरणों में प्रणति निवेदन अर्पित करता हूं। बंधुओं, भागवत परिवार के द्वारा प्रथम बार भक्तों के निवेदन पे, शिष्य परिवार के निवेदन पे हम यह उत्सव प्रारंभ कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से भागवत परिवार के सदस्यगण एवं मेरे शिष्य परिवार, खास करके अनुसुईया बैठी है, हर गुरु पूर्णिमा में मुझे कहती है कि गुरुजी आप तो गुरु पूर्णिमा में वृंदावन चले जाते हैं, हमको भी अवसर मिले। तो भैया याद रखना,
मैं भले ही गुरु पूर्णिमा में गुरु चरणों में जाता हूं, लेकिन याद रखना मैं गुरु जी से यही मांगता हूं कि गुरुदेव जो आशीर्वाद मुझे दे रहे हो वो मेरे शिष्य परिवार और मेरे भागवतस परिवार को भी प्राप्त हो, इसलिए मैं आपके चरण में आया हूं। मैं अकेले नहीं जाता, आप सबकी ओर से जाता हूं। और भैया, जब तक गुरु की कृपा ना हो, गोविंद की कृपा ना हो, मैं कौन होता हूं कि आपको मैं व्यासपीठ में बैठ के भगवान का भजन करा सकूं, संकीर्तन करा सकूं। ये कोई और नहीं प्यारे, मेरे बांके बिहारी राधा रानी और मेरे गुरु की शुद्ध कृपा है, जिससे कृपा से मैं आज आप लोग को यहां आप सब उपस्थित और मैं उपस्थित हूं। ये बिना गुरु के हो ही नहीं सकता। आप अपने अपने सद्गुरुदेव के सद कृपा से आप गोविंद के चरण में बैठे हैं और मुझे गुरुदेव का आदेश मिला, मैंने निवेदन किया, आदेश मिला, तब इस महोत्सव को हम प्रारंभ कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव कब होता है? आषाढ़ पूर्णिमा में, और गुरु पूर्णिमा के ठीक दूसरे दिन श्रावण मास प्रारंभ होता है। कई भक्तों ने कहा गुरुजी गुरु पूर्णिमा तो आषाढ़ पूर्णिमा होता है, लेकिन आप अभी क्यों मना रहे हैं? मैं आपको बता दूं बंधुओं, आज से ठीक 2 दिन पहले 13 सितंबर से पूज्य मेरे बड़े गुरुदेव, मेरे गुरुदेव जी की कथा यही कोरबा में, बस बगल में ही राम जानकी मंदिर है ना, इसी परिसर में होने वाली थी। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, कुछ समय मेरे भागवतस परिवार को भी मिले। तो उन्होंने आज की तारीख को ही तय किया था कि प्रातः काल की बेला का 2 से 3 घंटा मैं तुझे प्रदान करूंगा, और उनकी उपस्थिति अवश्य होती, लेकिन कुछ कारण ऐसा हुआ कि पूज्य गुरुदेव जी की कथा कोरबा की कैंसिल ही हो गई। लेकिन याद रखना, बड़े गुरुजी नहीं पहुंचे, जिनकी भावभीनी उपस्थिति यहां उपस्थित है। मेरे गुरुदेव तो यहीं बैठे हुए, भैया कहीं नहीं गए, यहीं बैठे हैं। और महीना भी देखो, कौन सा महीना चल रहा है? भाद्र मास। संस्कृत के अनुसार भद्र अर्थात होता है कल्याण, और ये वो पवित्र महीना है। आप इस महीने में कृष्ण पक्ष लो चाहे शुक्ल पक्ष लो, अरे भैया मेरे बांके बिहारी का प्राकट्य भी इसी मास में हुआ था। और यहां तक तो बात कहूं क्या, मेरे राधा रानी भी भाद्र मास में ही प्रकट हुई है। अभी 11 तारीख को था ना राधाष्टमी, और इसी भाद्र मास में हलषष्ठी मैया का भी पूजा होता है। हम इसी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में जन्माष्टमी भी मनाते हैं, इसी भाद्र मास शुक्ल पक्ष में अष्टमी राधाष्टमी भी मनाते हैं। अरे भैया, अभी गणपति जी की पूजा भी तो भादो महीने में होती है, और यहां तक तो हरतालिका पूजा भी होती है। तो सारे देवी देवताओं का पूजा भाद्र महीने में होता है। तो भैया हम कह सकते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा तो गुरु पूर्णिमा होगी ही, लेकिन जिस माह में मेरे बांके बिहारी राधा रानी प्रकट होते हैं भैया, वो हर दिन उत्सव है, हर दिन तो पूर्णिमा है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा ही तो उत्सव का पूर्णिमा होता है। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज हम उसी परंपरा को प्रारंभ कर रहे हैं, और यहां अनन्य नृपति हमारे स्वामी हरिदास जी भी यहां भावभीनी उपस्थिति में हैं। भागवत के महात्मा में बड़ी सुंदर बात कही है कि भगवान का भक्त कौन होता है? भगवान का भक्त होता है वैष्णव। और किसी ने पूछा कि ये वैष्णव लोग भगवान का भक्त क्यों होते हैं महाराज? तो जिसका नाता मेरे बांके बिहारी से जुड़ जाता है वही वैष्णव होता है, वही भगवान का भक्त होता है। तो आप कोई ऐसे वैसे मत समझना, आप तो मेरे बांके बिहारी के परम भक्त हैं,
कि उनके बुलावे पर आप कितने दूर दूर से आकर के विराजमान हो गए हैं। ये भगवान का भक्त है। किसी ने पूछा, महाराज ये वैष्णव कथा सुनने के लिए क्यों भागते हैं? जैसे आपके कान तक बात गई कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव बांके बिहारी का वहां आगमन होगा, सदगुरुदेव आएंगे तो आप भाग के आए ना। तो वैष्णव क्यों भागते हैं? तो भागवत के महात्म्य में लिखा है कि श्रीमद् भागवतम पुराणं यदतीलकं यद वैष्णवानां नामं परमं धनम्। श्रीमद् भागवतम पुराणाम तिलकम, और कहा यद वैष्णवानाम परम धनम। भैया यदि वैष्णव का कोई धन है तो वो श्रीमद् भागवत है, और भागवत कोई और नहीं। श्रीमद् भागवताख्यायम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भगवान आपको कोई स्वरूप धारण करके आपके सामने आने वाले नहीं। ये जो भागवत ग्रंथ रखा है ना, यही भगवान कृष्ण है। अब कई तो सोच रहे गुरुजी भागवत तो है नहीं, फिर आप पुराण क्यों रखे हैं? याद रखना, वैष्णव का धन जब तक सामने ना हो, वैष्णव पर भगवान के बांके बिहारी के सद्गुरु कृपा नहीं होती। इसलिए प्रत्येक घर में ग्रंथ होता है। आप भगवान को प्रणाम करो या न करो, आपकी इच्छा। लेकिन जब पुराण को प्रणाम कर लोगे ना, समझना आपने साक्षात भगवान को ही प्रणाम किया है, साक्षात मेरे प्रभु को ही प्रणाम किया है। क्यों भागते हैं? वैष्णव लोग तो पागल हो जाते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। आखिर पागल क्यों है? क्योंकि उनको मेरे प्रभु का प्यार खींच के लाता है, सदगुरु की कृपा खींच कर लाती है। आज तो संसार में देखो, कई कहते हैं महाराज पागल कौन है? आज कई प्रकार के पागल हैं। ये दुनिया पागल खाना है, यहां पागल ही आते हैं। ये दुनिया पागल खाना है, यहां पागल ही आते हैं। कुछ तो होकर आते हैं, कुछ तो होकर जाते हैं। कोई पागल पिता का, कोई पागल माई का, कोई पागल बहन का, तो कोई पागल भाई का, कोई पागल शोहरत का, तो कोई पागल कमाई का, कोई पागल बेटी का, तो कोई पागल जमाई का, कोई पागल इज्जत का, तो कोई पागल नारी का। पर असली पागल वो है प्यारे, जो पागल है मेरे बिहारी का, जो पागल है मेरे बिहारी का। भैया प्रभु के भक्ति में पागल, लोग कहते हैं भले पागल, लेकिन वास्तव में कहूं तो संसार में पागल बनना है तो संसार के तुच्छ वस्तु भौतिक सुखों का पागल मत बनो। पागल बनना है तो मेरे बांके बिहारी का बनो। यद वैष्णवानाम परम धनम। भैया अब जो समझना चाहे तो समझे, और जो लोग समझना ही नहीं चाहे वो सीधी बात को भी उल्टा समझते हैं। जैसे मैंने सुना, एक व्यक्ति ना ऑफिस से घर आया। जब ऑफिस से घर आया तो उसने देखा उसकी मां दौड़ के घर के बाहर आती और दौड़ के घर के अंदर जाती। उसको समझ नहीं आया, बार बार घर आती, घर से बाहर आती उसकी मां और बार बार घर के अंदर जाती। उसको समझ नहीं आई मेरी मां को आखिर वो हो क्या गया है, ये बार बार दौड़ के बाहर आती, दौड़ के अंदर जाती है। उसने पूछा, मां तू दौड़ के घर के बाहर आ रही है और दौड़ के घर के अंदर जा रही, क्या बात है? उस मां ने कहा, क्या बताऊं बेटा, ये तो सब बहू का कमाल है, तेरी पत्नी का कमाल है। बेटे ने कहा, आखिर हुआ क्या मां, क्या बात है? उसकी मां ने कहा, तू चल अंदर देख।
वो लड़का जब गया और कहा, क्यों रे, तू मेरी माँ को बार बार घर के बाहर भेज रही है, बार बार घर के अंदर दौड़ा क्यों रही है? तो उसने कहा, अरे मैं थोड़ी दौड़ा रही हूं, ये जो गुरु को देखो जो बैठे हैं टीवी पे, वो बार बार कहते हैं कि सांस को बाहर करो, सांस को अंदर करो, क्योंकि वो योगा देख रही थी। उसने माथा ठोका कर, अरे मूर्ख, सांस नहीं, श्वास को अंदर कर, श्वास को बाहर कर, और तू सांस को अंदर बाहर कर रही है। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का तात्पर्य बंधुओं, समझने वाला तो समझ जाता है, और जो समझना ना चाहे उसके लिए कितना भी कुछ कर लो, वो कैसे समझे। लेकिन याद रखना भैया, जब तक गुरु की कृपा ना हो, कई तो कहते हैं महाराज हमने इतने शास्त्र पढ़े, इतने पुराण पढ़े, आप कुछ भी पूछ लो, जितना भी शास्त्र पुराण पढ़ लो, लेकिन जब तक सदगुरु के चरणों में नहीं जाओगे, पढ़ने से समझ आने वाला नहीं है। और भैया हम तो इतना फंस चुके हैं संसार की इस माया में कि कभी हमको पुराण की बात भी समझ नहीं आती। लोग कहते हैं सदगुरु की कृपा क्यों चाहिए महाराज, हम तो पुस्तक पढ़ के भी ज्ञान ले सकते हैं। मैं आपको इस व्यासपीठ से कहता हूं, आप कितना भी पुराण अपने घर में पढ़ लो, लेकिन जब तक किसी सदगुरु के शरणागति नहीं होगी, पुराण समझने वाला नहीं है, समझ में आने वाला नहीं है। आज तो लोग वृंदावन जाते हैं ना, आके मुझसे कहते, गुरुजी हमने तो बांके बिहारी का दर्शन करके आया। खूब कहते हैं बिहारी जी के पास जब जाते हैं ना मंदिर में, कहते हैं बिहारी जी बस आप ही सब कुछ हो, हमारे जीवन में कुछ नहीं, बस आप हो। और जैसे बाहर निकलते हैं ना, फिर लस्सी की दुकान में पहुंचते हैं, फिर कहते हैं बस जीवन का सार यही है वृंदावन का। कई आते महाराज हमने वृंदावन दर्शन किया, मतलब बहुत अच्छी बात है। फिर कहते हैं महाराज वहां का लस्सी तो बड़ा मजेदार है महाराज, आलू टिकिया जो मिलता है ना। और कहां गया वो? दर्शन करने। किसी सदगुरु के पास जाओ तो भगवान से जुड़ी बातें करो, गुरु को सुनो, क्योंकि शास्त्र में भागवत में कहा गया है श्रवणम सर्वधर्मभ्यो, सुनना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज देखो सुनते नहीं हैं, केवल बोलते हैं। आज तो केवल बोलना चाहते हैं, और गुरु के पास जाते हैं ना तो गुरुदेव तो चुपचाप बैठे रहते हैं, शिष्य जितना बोलना है बोलते हैं, गुरु को बोलने का मौका नहीं देते। लेकिन सच को बंधुओं, जब भी अपने सदगुरु के चरण में जाओ ना, तब शांत रहो, गुरु के एक एक वाणी को सुनो। क्योंकि बंधुओं कई तो गुरु के पास ये जाते हैं कि गुरु जी के पास जाने पर हमारा दुख कम होगा, हम जो चाहते हैं मिल जाएगा। याद रखना भैया, गुरु के पास जाओगे तो भी दुख कम नहीं होगा, बल्कि दुख बढ़ जाएगा, क्योंकि संसार दुखालय है। क्या गुरुओं के जीवन में दुख नहीं आता? और इतनी कठोर साधना करने के बाद सदगुरु रूप में बैठते हैं। अरे किसी गुरु के जीवन को देखो कि जिस पद पे वो पहुंचे हैं, कितनी साधना, कितनी मेहनत किए हैं। तो कभी भी गुरु के चरण में जाओ ना तो कुछ इच्छा लेकर मत जाओ, क्योंकि किसी ने कहा, सदगुरु ने, कि जैसा काम चाहिए वैसा तू मकाम ले, जैसा मकाम चाहिए वैसा मकाम ले, खुशियां जहां के चाहिए तू तमाम ले। गुरुदेव के दरबार में, बांके बिहारी के दरबार में मुरझाया मत रह रे पगले, जैसा मकाम चाहिए वैसा मकाम ले, खुशियां जहां की चाहिए तमाम ले, जो चाहिए मिलेगा तुझे, पर शर्त एक है प्यारे, गुरु की मंत्र का आधार कर और मेरी राधा राम का नाम ले, मेरी राधा ना का नाम ले। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे,
श्री राधे। तो हम तो गुरु के पास जाते हैं तो लेन देन की बात करते हैं, क्योंकि बंधुओं गुरु के पास जाओ तो लेने मत जाओ, गुरु के पास जाओ तो देने जाओ। और क्या देने जाओ? अपने जीवन के जितने कष्ट हैं, भगवान के प्रति जितनी दूरियां हैं, बस ये कहो कि हे गुरुदेव बस इतनी कृपा करना कि मेरे प्रभु से नाता जुड़ जाए। संसार से नाता तो हम जोड़ चुके हैं, प्रभु से नाता जुड़ जाए। तो बंधुओं ये गुरु शब्द बहुत बड़ा शब्द है। और अभी आप जिस उत्सव में आओ वो गुरु पूर्णिमा है। क्या है? जोर से बोलो। गुरु पूर्णिमा है, गुरु अमावस्या नहीं है। अमावस्या अर्थात अभिमान, अहंकार, जीवन में अंधकार आना ही अमावस्या है, और गुरु की शरणागति लेना ही पूर्णिमा है। आपके जीवन में अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, समझो अमावस्या में हो। और जिस दिन गुरु की शरणागति हो जाए, सदगुरु के चरणों में दर्शन हो जाए, समझो वो आपके लिए तो पूर्णिमा है। तो हम सभी गुरु की कृपा प्राप्त करने उन्हीं के चरणों में बैठे हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। और शास्त्रों में भी गुरु का अर्थ बताया, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अर्थात हमारे जीवन में जो अमावस्या है, उस अमावस्या से, अभिमान से, अहंकार से हमको अपनी शरण की ओर, हमारे बांके बिहारी की शरण की ओर ले जाए, वही गुरु पूर्णिमा है। और भागवत में लिखा है, ग्रहणाति शिष्यम पाप कलमा सिद्धिकम। गुरु कौन है? जो शिष्यों के पाप को, ताप को अपनी कृपा, अपने तपोबल और अपने परिश्रम से, अपनी जो साधना है के बल पे अपने शिष्यों के पापों को वो दूर कर दे, वो गुरु है। याद रखना, कभी गुरु के चरण में जाओ और गुरु के चरण छूने को मिल जाए तो समझना तुम भाग्यशाली हो। यदि गुरु के वरदस्त हाथ जो है आपके मस्तक में हो तो आप समझना भाव सौभाग्यशाली हो। और कभी आपके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो समझना आप परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि गुरु की दृष्टि सब पर नहीं पड़ती है। याद रखना, गुरु की दृष्टि अपने भक्तों पर पड़ती, शिष्यों पर पड़ती है, तो गुरु की दृष्टि नहीं पड़ती। गुरु उसे अद्भुत दृष्टि प्रदान करते हैं, भक्ति के मार्ग पे, सत्संग के मार्ग पे ले चलते हैं। क्योंकि भागवत में बड़ी सुंदर बात कही है महात्मा में कि चिंतार मणि लोक सुखम सुरुद्र स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठो योग्य दुर्लभम। आपने एक मणि का नाम सुना है? चिंता मणि। कौन सी मणि? जिस मणि के सामने जो सोचो, जो विचार करो, वो वस्तु, वो सुख आपको मिल जाएगा। और एक वृक्ष होता है कल्प वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे जो भी मांगो आपको मिल जाएगा। याद रखना, जैसे चिंतामणि से आप सारा सुख मिल सकता है, कल्प वृक्ष से आपको भौतिक सुख मिल सकता है, लेकिन भागवत में कहा है प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। लेकिन भैया, जब गुरु के शरण में आओगे तो आपको भौतिक सुख मिले चाहे ना मिले, सांसारिक सुख मिले चाहे ना मिले, भागवत कथा कहती है कि वैकुंठम योगी दुर्लभम। वो वैकुंठ गुरुदेव प्रदान कर देते हैं, वो भगवान के शरण में जाने का रास्ता बता देते हैं, जो बड़े बड़े धनवान पुरुष, बड़े बड़े योगी जन भी नहीं बताते। तो आज हम उसी गुरु शरणागति में बैठे हैं। आज हमारे बीच गुरु के प्रतिनिधित्व करने के लिए आचार्य, हमारे प्रियजन, मेरे ही बड़े ही
आत्मीय जन, मैं आपको बता दूं, एक और हमारे पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्यपाद हमारे चाचा श्री हैं, और दूसरी ओर हमारे आचार्य रूप में मेरे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय पिता समान ससुर जी हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। भैया, सबको तो एक एक गुरु मिलते हैं ना। भले ही यह शरीर दीक्षित हुआ है पूज्य गुरुदेव से, इस परंपरा में दीक्षा इस शरीर ने प्राप्त किया है, लेकिन समय समय पे इन गुरुओं ने मुझे बहुत ज्ञान दिया। मैं आपको बताऊं, पूज्य चाचा श्री बैठे हुए हैं। जब मैं प्रथम बार भागवत किया उस समय मेरी उम्र 22 साल की थी, और संपूर्ण मेरे रजगामार वासी थे। धर्म भी बैठा है मेरा शिष्य रेशम, उसके मुख्य कार्यकर्ता थे। जब मैं व्यासपीठ बैठा ना, सच कहता हूं, जब भीड़ देखा तो मैं कांपने लगा। और भागवत के श्लोक तो ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हैं, और भागवत पीठ बैठते ही प्रथम श्लोक भागवत का पहला श्लोक ही भूल गया। प्रेम से कहो श्री राधे। उस समय बगल में बैठे थे, बोले तू घबराता क्यों है, तू कथा कर। और मैंने उसी समय अपने सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, राधा रानी बांके बिहारी को प्रणाम किया, और अपने पूज्य चाचा जी को प्रणाम किया। और तब से भगवान की कृपा से, सदगुरुओं की कृपा से, पिताश्री की कृपा से ये कथा का जब क्रम जो है लगातार चल रहा है। तो भैया याद रखना, कहने का तात्पर्य, मैं यहां कोई अपने चाचा श्री, अपने ससुर जी को नहीं बुलाया है। मैं अपने क्षेत्र के विद्वत जन सदगुरु के रूप में बुलाया हूं, और मैं इनको सदगुरु के रूप में ही पूजता हूं। और गुरु और गोविंद की कृपा हुई है तो बांके बिहारी कृपा में देरी नहीं है। इसलिए बंधुओं, जहां जहां गुरु की कृपा होती है ना, तो गुरु की कृपा को सबसे पहले याद किया जाता है कि मेरे जीवन में सुख भी आए हैं तो गुरु की कृपा से है, और जीवन में दुख भी आए हैं तो गुरु की कृपा से ही वो जाने वाला है। तो बंधुओं, हम गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में बैठे हैं, तो कम से कम अपने अपने सदगुरु को याद तो कर लें। अच्छा, मुझे ये बताओ, कौन कौन सदगुरु को याद करेगा? अपने अपने सदगुरु को याद करोगे ना, तो अपने अपने सदगुरु का ध्यान करो, और प्रेम से मेरे साथ गुरु के शरण में यही गाओ, क्या? बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। और जो गुरु के शरण में आता है भैया, याद रखना, इस लोक में सुख तो मिलता है, लेकिन जब यहां से ऊपर लोग जाता है तो भी सुख मिलता है। तो एक बार अपने गुरु का ध्यान करते हुए सभी मेरे साथ मिलकर गाओ, क्या? जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। सभी अपने गुरु का ध्यान करिए और मेरे साथ मिलकर गाइए। जो शरण गुरु की आया, 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 इह लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, इह लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु ज्ञान बचाया, जो गुरु के ज्ञान को बचाया, जो गुरु ज्ञान को बचाया, जो गुरु ज्ञान को बताया, इह लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, इह लोक सुखी परलोक सुखी। लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु की महिमा किसने किसने गाई? रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी और कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, में सुखदेव जी कहते, भागवत में
सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव की कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। वाणी में और याद रखना, कहते, जिसने हरि नाम कमाया, जिसने हरि नाम कराया, जिसने हरि नाम कमाया, जिसने हरि हे प्यारे, आया, यह लोग सुखी परलोक सुखी, लोग सुखे भल लोग सुखे, यह लोग सुखी परलोक सुखी। लोग सुखे भल लोग सुखे। जो शरण गुरु की आया, सभी का ये, आया, जो शरण गुरु की आया, शरण गुरु की आया, यह लोग सुखी परलोक सुखी, लोग सुखे भल लोग सुखे, यह लोग सुखी परलोक सुखी। लोग सुखे ऐसे नहीं, ताली से करते अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करो। हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की। राधे बिहारी लाल की। चिंता और भय सब मिट जाते, और वंशक मिट जाते, चिंता और भय सब मिट जाते, और वंशक मिट जाते, दुनिया के बंधन कट जाते, दुनियाओं के बंधन कट जाते, दुनिया के बंधन कट जाते। दुनियाओं के बंधन कट जाते। भैया, यदि अपने जीवन में अपनी चिंता को दूर करना है, अपने अंदर भय को मिटाना है, तो भैया गुरु के शरण में जाओ। क्योंकि मैं कहा करता हूं, छोटी सी जिंदगी में गम बहुत है, छोटी सी जिंदगी में गम बहुत है। ये भी मैंने माना कि आंखें नम बहुत है। छोटी सी जिंदगी में गम बहुत है, ये मैंने माना कि आंखें नम बहुत है। न घबराना, न परेशान होना प्यारे, क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद में दम बहुत है, गुरुदेव के आशीर्वाद दम बहुत है। तो भैया, जब जीवन में भय हो और चिंता हो तो कहीं और मत जाना, संसार के शरण में मत जाना। जब जाना हो तो गुरु और गोविंद के शरण में जाना। क्यों? चिंता और भय सब मिट जाते, और हम सब मिट जाते, चिंता और भय सब मिट जाते, और भय सब मिट जाते, दुनिया के बंधन कट जाते, दुनियाओं के बंधन कट जाते, दुनिया के बंधन कट जाते, और बंधन कट जाते, संकट के बादल छट जाते, कट के बादल छट जाते, संकट के बादल छट जाते। कट के इसलिए काम करो क्या? छट जाते, जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, गुरु को हे प्यारे, यह लोग सुखी परलोक सुखी, लोग सुखे पर लोग सुखे, यह लोग सुखी परलोक सुखी। लोग सुखे पर लोग सुखे, जो शरण गुरु की आया, जो शरण, गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु हे प्यारे, आया, यह लोग सुखी परलोक सुखी, लोग सुखे पर लोग सुखे, यह लोग सुखी परलोक सुखी। लोग सुखे ऐसे नहीं, ताली बजाते हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की।
सांसों में हो प्रभु का सुमिरन, 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 और मन में गुरुवर का चिंतन, मैं गुरु के आसे का, और मन में गुरुवर का चिंतन। घट में गुरु भर आसे का। भैया हम ये सांस ले रहे हैं, ये अपने पुरुषार्थ पे, अपने दम पे नहीं ले रहे हैं। हमारी एक एक सांस चल रही है, वो बांके बिहारी की कृपा से चल रही है। भैया तभी तो किसी शायर ने कहा, जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जहां देखो हे बांके बिहारी, जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। हजार मर गए प्यारे, लेकिन फिर भी लाखों तैयार बैठे हैं। तेरी कृपा पाने के लिए बांके बिहारी लाखों तैयार बैठे हैं। तो जिसने श्वास दिया है भैया, हर श्वास में बिहारी जी को भजो, राधा नाम को भजो, और चिंतन करना है तो सदगुरुदेव का चिंतन करो। सांसों में हो प्रभु का सिमरन, 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 मन में हो गुरुवर का चिंतन, में हो गुरुवर का सिमरन, मन में हो गुरुवर का चिंतन। में हो तो क्या होगा? का चिंतन, फिर कैसे माया का बंधन, कैसे खाया बादल का, फिर कैसे माया का बंधन। इसलिए काम करो, बादल का, जिस द्वार गुरु का पाया, जिस द्वार गुरु का पाया जिस द्वार गुरु का पाया। प्यार गुरु हे प्यारे, इह लोक सुखी परलोक सुखी, इह लोक सुखी, इह लोक सुखी परलोक सुखी। सुखी परलोक जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की हे प्यारे, ये लोक सुखी परलोक सुखी, ये लोक सुखी, ये लोक सुखी परलोक सुखी। ऐसे नहीं, पीछे वाले दोनों हाथ उठा के हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी, सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी, सुखी परलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो बंधुओं, आज जो समय मिला है हमको सद्गुरुदेव की कृपा से, आज संसार में हर व्यक्ति प्रसन्न होना चाहता है। क्या संसार में किसी को दुख चाहिए? हर व्यक्ति प्रसन्नता चाहता है। केवल संसार में सुख और दुख, सुख आता है तो व्यक्ति सोचता है कि मैंने प्राप्त किया, और दुख आता है तो भगवान को कोसने लगता है कि हे भगवान, मैंने इतनी पूजा की फिर भी मुझे दुख। भैया, जैसे तुम सुख भोग रहे हो,
ये तो जीवन का पहलू है, सुख के बाद तो दुख आएगा ही। सुख क्या है? शास्त्र कहता है अनुकूलतया वेदनया सुखम। जब हमारी मन की कामना पूर्ण होती है तो हमको सुख लगता है, और प्रतिकूलतया वेदनया दुखम, और वही हमारे प्रतिकूल हो जाए, हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाए तो दुख होता है। कबीर जी ने कहा ना, धूत सुखी अवधूत सुखी, रंग दुखी धनरी तारे। धूत दुखी अवधूत दुखी, रंग दुखी धनरी तारे। कह कबीर वही नर सुखी, जिसने मन को जीता रे। ये सुख और दुख हमारे मन से है, और दो शब्द है, लाभ और तृष्णा। तृष्णा माने इच्छा। आप अपने जीवन में झांक कर देख लो, सुख और दुख के दो ही कारण हैं, एक तो लाभ और दूसरी इच्छा। यदि इच्छा कम है और लाभ ज्यादा हो गया तो व्यक्ति सुखी हो जाता है, और इच्छा अधिक हो और लाभ कम हो तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। लेकिन भैया, आध्यात्म पथ पे चलने वाला व्यक्ति, वो चाहे कितना भी इच्छा रखे, उसकी इच्छा तो केवल गुरु और गोविंद की चरण में पहुंचने की होती है। और व्यक्ति की ज्ञान की महिमा भी बताया कि व्यक्ति यदि लाभ प्राप्त करना चाहता है तो भी गुरु के शरण में जाए, सुखी रहे तो भी और दुखी रहे तो भी। भैया, ये लाभ हानि हमको अपने प्रारब्ध से मिलता है। हमने जैसा पूर्व कर्म किया है प्रारब्ध में, उसी से मिलेगा। अच्छे कर्म किए तो लाभ ज्यादा मिलेगा, और बुरे कर्म किए तो लाभ कम मिलेगा। आज तो भैया देखा गया है, व्यक्ति को अपने अंदर कमी दिखाई नहीं देती, दूसरों के अंदर ज्यादा कमी ढूंढता है। प्रेम से कहो श्री राधे। बस उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये कमी वो कमी, अपने अंदर कमी नहीं ढूंढता। एक बार ना एक व्यक्ति अपने सदगुरु के पास गया, कहा गुरुजी, आप कहते हो कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको, अपने कमी देखो, मुझे तो मेरे अंदर कोई कमी दिखाई नहीं देता। प्रेम से कहो श्री राधे। अरे भाई, खुद को खुद कमी कहां दिखे? गुरुजी ने कहा, सच तो कहा, अपने अंदर झांक, तेरे अंदर कितनी कमी है। बार बार कहने लगा उसी से कि गुरुजी, मुझे तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती। अंत में गुरु ने कहा, तुझे तेरे अंदर कमी नहीं दिखाई देती तो एक काम कर। उसने कहा, क्या गुरुदेव? तू शादी कर ले। प्रेम से कहो श्री राधे। उसने कहा, गुरुजी, शादी करने से क्या मुझे मेरी कमी दिखाई देगी? गुरु ने हंस के कहा, एक बार उसे आने तो दे, तू क्या तेरे पूरे खानदान की कमी दिखाई देगी? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तू क्या तेरे खानदान की कमी दिखाई देगी? तो भैया, गुरु हमको वो दृष्टि दे देते हैं जिससे हमको अपने अंदर कमी दिखाई देती है। हम कभी अपने अंदर झांकते नहीं, हम तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कोई अच्छा जगह नौकरी पा गया, बैंक का मैनेजर बन गया, तो फिर देखो वो तो ब्रह्मांड का ज्ञानी हो जाता है। यदि अपने अंदर सद्भावना, सत्संगति लाना है, अध्यात्म पद पे चढ़ना है, तो पहले अपनी कमी देखो। एक बार ना एक गांव में बाढ़ आ गई। गुरु की कृपा सुनना ध्यान से। पूरा गांव पानी पानी, पूरा पानी भर गया। कुछ गांव के युवक मिले और कहा, यदि जान बचाना है भैया तो भागो। तो कुछ 11 युवक एक साथ हुए
और जैसे तैसे पूरा गांव जब पानी से भर गया, सब भगने लगे, तो जैसे तैसे तैर करके 11 ने नदी को पार किया और सुरक्षित बाहर आए। और जब सुरक्षित आए ना, तो कहा भैया इतनी पानी में हम तैर करके पार किए हैं, जरा गिनती तो करें, कोई बह तो नहीं गया। और गिनती करने लगे। गिनती करने लगे तो 11 तो निकले थे, लेकिन 10 पहुंचे। जब गिनती में 10 बैठते तो बैठ के रोने लगे कि हमारा 11 व्यक्ति बह गया। ध्यान से सुनना। बैठ के रो रहे थे, उसी समय एक सदगुरु वहां से जा रहा था। जब रोते देखा तो सदगुरु पहुंचे। बोला क्या बात है भैया, आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि महाराज हमारा गांव पानी से पानी हो गया, जैसे तैसे हम लोग 11 लोग नदी को तैर करके पार किए हैं, और यहां आए तो हम लोग 10 बैठे हैं, हमारा एक व्यक्ति बह गया महाराज। सदगुरु देख रहे थे, सदगुरु समझ गए, क्योंकि बंधुओं वो लोग थे 11, जो गिनता था वो सबको गिनता था, अपने आप को छोड़ देता था। प्रेम से कहो श्री राधे। गुरुदेव ने कहा मैं तुम्हारे 11 व्यक्ति को मिलाऊं। तो जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा बड़ी कृपा होगी महाराज, हमारा 11 व्यक्ति हमसे छूट गया, मिला दीजिए। सदगुरु ने कहा देखो मैं मिलाऊंगा, लेकिन मेरे मिलाने का तरीका अलग है। तो कैसा है महाराज? मैं तुम्हारे गाल में चाटा मारूंगा, तुम गिनती करना, तभी मिलेगा। उन्होंने कहा चाटा खा लेंगे महाराज, लेकिन हमारा 11 व्यक्ति मिला दीजिए। उसी समय गुरुदेव ने एक के गाल में चाटा मारा तो एक ने कहा 1, दूसरे को पड़ा तो कहा 2, तीसरे को पड़ा तो कहा 3, ऐसे चाटा पड़ता गया, और जैसे आखिरी वाले को पड़ा कहा 11। सबने कहा गुरुदेव आपने तो मिला दिया हमको, हम तो सोचते थे 11 व्यक्ति बह गया है। तो बंधु बात वही है, हम अपने आप को भूले बैठे हैं और अपने आप को संसार में खोज रहे हैं, लेकिन सद्गुरु होता है जो हमको अपने आप से मिला देता है। संसार में आपको आप पे कृपा से आपको आपकी पत्नी मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, माता पिता सब मिलेंगे, लेकिन अपने आप को प्राप्त करना है तो आपको गुरु के शरण में जाना होगा। यही जीवन का सार है। और आपने तो कथा भागवत की सुनी है, चाहे जिन्होंने भगवान गोविंद को प्राप्त किया है, अपने आप को जाना है, उस पे गुरु की कृपा ही है। अब नारद जी को, उस ध्रुव जी को ले लो। ध्रुव 5 वर्ष का बालक था, भगवान को खोजने निकला तो मार्ग में नारद गुरु मिले। अजामिल जैसा ब्राह्मण था जो नगर वधु को एक व्यक्ति के साथ देखा तो अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर डाला, लेकिन उसके जब द्वार पे संत आए तो उन्होंने सदगुरु की तरह संत की सेवा की, तो संत कृपा से अजामिल जो है भगवान को प्राप्त कर लिया। अरे भैया यहां तक प्रचेता हुए जो जिनके पिता प्राचीन वही पशु बलि देकर यज्ञ करते थे, उस प्रचेता को स्वयं भगवान शिव ने जो है रुद्र गीता के द्वारा ज्ञान दिया, तो उनके गुरु तो भगवान शंकर हुए। और गुरु कहां मिलेंगे? भगवान भोलेनाथ ने बताया भागवत में, और कहा भी भागवत में, एक सुंदर श्लोक है कि क्षणाधिना पितुल्ये न स्वर्गम नार्पुर्भवम भगवत संगस्य मार्तानां किमुता शिवः। और कहा भगवान शिव जी ने गुरु के रूप में प्रचेताओं को ज्ञान दिया। अरे प्रचेताओं, तुम 1 लाख वर्ष तक स्वर्ग का सुख भोगो। कितने वर्ष? 1 लाख। वो समय कोई व्यक्ति 1 लाख स्वर्ग में जाकर सारा सुख को भोगे, वो व्यक्ति, और एक व्यक्ति एक क्षण आके गुरु के शरण में बैठ जाए, सत्संग में बैठ जाए, तो याद रखना वो एक क्षण का जो व्यक्ति गुरु के चरण में सत्संग में बैठा है, उसकी तुलना में वो 1 लाख वर्ष सुख भोगने वाला वो एकदम तुच्छ है, छोटा है।
जो गुरु के शरण में सत्संग में आके एक क्षण बैठता है, उसका बराबरी वो 1,00,000 वर्ष तक सुख भोगने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि संतों ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनिया, तुलसी सत संगत साधु की कटे कोटि अपराध। भैया आप सत्संग में आके बैठो, गुरु के चरण में बैठो, आपके कोटि करोड़ों करोड़ों आपके जो है अपराध समाप्त हो जाएंगे। ये गुरु की कृपा है। भैया एक बार एक गुरुदेव जो है अपने 2 शिष्य को लेकर एक बगीचा में गए। और याद रखना, आपके जीवन में चाहे आप जितने बच्चे एग्जाम देते हैं, आप मेहनत करते हैं, भैया लोग माता लोग गृहिणी काम करते हैं, ये मेहनत है, बहुत मेहनत है। और कई तो कहते हैं कि इतना परिश्रम पर भी फल नहीं मिलता महाराज। फल मिलता है कब? जब हम अपने मेहनत को गुरु का और गोविंद का ध्यान करके करें और गुरु की कृपा मान करके करें। आज नौकरी मिलना की छोटी मोटी बात नहीं है। आज तो भैया नौकरी प्राप्त करना भी बड़ी मुश्किल की बात है। याद रखना, लेकिन जो गुरु के शरण में आके नौकरी करता है, गोविंद के शरण में आके नौकरी करता है, भैया वह संसार का नौकरी तो केवल पेट चलाता है, लेकिन गुरु की नौकरी और गोविंद की नौकरी यानी सेवा आपका पेट नहीं चलाएगा, आपके कर्म को चलाएगा, आपको सही दिशा में जीवन ले जाएगा। और जिसका जीवन सही दिशा में चला गया, भैया नौकरी मिले ना मिले, उसका जीवन तो मेरे बांके बिहारी चलाते हैं, उनके नैया तो मेरे बांके बिहारी पार लगाते हैं। और देखो आज उन्हीं की कृपा के लिए हमारे सदगुरुदेव विराजमान हैं। अभी आपको इनका भी सुंदर आशीर्वचन हमको प्राप्त होगा। और जैसे कि हमारे गुरुकुल की परंपरा है कि गुरु प्रसादी में लड्डू वितरण किया जाता है, तो चिंता मत करना, प्रत्येक को प्रसादी व्यवस्था की गई है। और ये परंपरा हमारे पूज्य बड़े गुरु माँ ने गुरुकुल प्रारंभ किया था, जिसे हमारे गुरुकुल के प्रत्येक शिष्य परिवार इसे अपनाता है। तो हम ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं, आगे भगवान की कृपा से और भी मनाएंगे, तो ये परंपरा को हम प्रारंभ अवश्य करेंगे। अब कई तो पहले से पता है कि गुरुजी लड्डू बांटते हैं, क्योंकि हर साल गुरु पूर्णिमा में लड्डू वितरण होता है। लेकिन मैंने सुना गुरुजी लड्डू बटे नहीं थे, किसी ने बताया लड्डू लूटे थे। प्रेम से कहो श्री राधे। हमने तो दे दिया, भैया इनके यहाँ पहुंचा देना। किसी ने खाया एक लड्डू, बोले गुरुजी को थोड़ी पता चलेगा। लेकिन याद रखना, गुरु तो वो होते हैं जो सब पता लगा कर रखते हैं। तो इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव में इस बार पूर्णिमा में लड्डू नहीं बटी, लड्डू यहीं से वितरण होगा। सबके लिए व्यवस्था है, प्रत्येक के लिए, घबराना नहीं। कई तो कह रहे महाराज लड्डू के चक्कर में तो आए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। नहीं नहीं, आपको प्रसाद जरूर मिलेगा, क्योंकि भैया गुरु के शरण में आए हो, गोविंद के शरण में आए, मेरे बांके बिहारी के शरण में आए हो, तो खाली कैसे जाओगे? कि जहां के दुनिया में क्या क्या न कर डाला मेरे बांके बिहारी, जिसके दामन को खाली देखा उसे ही तूने भर डाला, उसे ही तूने भर डाला। तो हम यहाँ गुरुओं का आशीर्वाद भी हमको मिलेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, एक गुरु अपने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए अपने गुरुकुल के बगल में एक बगीचा था, वहां गए। और गुरु ने और दोनों शिष्यों ने देखा कि एक व्यक्ति एक आम के पेड़ में पत्थर मार रहा था, तो आम गिर रहा था। तो गुरु ने अपने एक शिष्य से पूछा कि बेटा तूने क्या देखा और क्या सीखा? क्योंकि याद रखना, गुरु जो परीक्षा लेता है ना, तो ऐसे चुपचाप लेते हैं, किसी से को पता भी नहीं चलता। तो गुरु ने पूछा बेटा तूने क्या देखा और क्या सीखा? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैंने यही देखा कि व्यक्ति आम के पेड़ में पत्थर मार रहा है, अब पत्थर मारे तो आम गिर रहा है।
और मैंने यही सीखा गुरुदेव कि जैसे पत्थर खाने के बाद आम का पेड़ फल दे रहा है, उसी प्रकार संसार में कुछ प्राप्त करना होगा तो थोड़ा सा दंड देना होगा। गुरु को हंसी आई, बेटा ये तेरी समझ होगी। उसी समय दूसरे शिष्य से पूछा, बेटा तूने क्या देखा और तूने क्या सीखा? वो बड़ा योग्य शिष्य था, गुरु का परम भक्त था। उसने कहा, गुरुदेव मैंने ये देखा कि व्यक्ति आम के पेड़ में पत्थर मार रहा है तो फल प्राप्त कर रहा है, और मेरे इस मित्र ने सीखा है कि जैसे पत्थर मारने से फल मिलता है, उसी प्रकार संसार में कुछ चाहिए तो बल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैंने ये सीखा गुरुदेव कि देखो ये व्यक्ति आम के पेड़ में पत्थर मार रहा है, पत्थर खाने पर भी पेड़ जो इसे फल ही दे रहा है। उसी प्रकार संसार में चाहे कितना भी सुख रहे, चाहे कितना भी दुख रहे, चाहे कितना भी कष्ट मिले, हमको दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। गुरुदेव मैंने ये सीखा है, मैंने यही सीखा है। तो कहने का बंधुओं मतलब यही है कि जीवन में चाहे कितना भी दुख आए, चाहे कितना सुख आए, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको सुख और दुख न मिले। सबके जीवन में आता है, लेकिन कभी भी सुख के चक्कर में किसी दूसरे को दुख मत देना। तभी तो मुझे कहना पड़ता है, पेड़ जो सूख गया है वो हरा हो जाए। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे बांके बिहारी, इतना तो मेरा कहा हो जाए। पेड़ जो सूख गया है वो हरा हो जाए। ऐ मेरे बांके बिहारी, इतना तो मेरा कहा हो जाए। भले ही मेरा नुकसान हो, लेकिन जीवन में सबका भला हो जाए, सबका भला हो जाए, सबका भला हो जाए। तो बंधुओं, हम तो गुरु और गोविंद की कृपा को प्राप्त करने बैठे हैं। तो हम जब भी भगवान के शरण में आए और गुरु के शरण में आए, बस यही कहें कि प्रभु आप ये जीवन की नैया को ना ले चलो, परली पार ले जा पथ प्यारे, मुझे संसार के इस मोह माया से निकाल कर मुझे अपने शरण की ओर ले जा। तो भक्त तो कह रहा है, क्या मेरे भागवत रस के परिवार बांके बिहारी से करोगे? क्या कहोगे? नैया ले चल परली पार। तो बड़े भाव से बांके बिहारी को कहो, फिर हम पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन भी हमको प्राप्त होगा। और उसके बाद आज तो फूल होली भी होना है ना, फूल होली खेलोगे ना? फूल लाए हो कि नहीं लाए हो? तू ना तो कह रहे हैं महाराज, सारी व्यवस्था है, फिर फूल होली भी खेलेंगे। तो झूम कर मेरे बांके बिहारी के चरणों में अपनी प्रार्थना करो और बांके बिहारी को कहो, क्या ओ नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी, मेरी अलबेली सरकार। ओ नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। गुण अवगुण तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पूर्ण सब तेरे अर्पण। भोग रहित मन तेरे अर्पण। रहत मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों
परली पार, मैया ले चल परली पार। तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, सूझ की राह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है, की तो परवाह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो नैया पार, ओ नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार। नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, विराजे महारानी, मेरी अलबेली सरकार, ओ नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार। नैया ले चल। अरे वो ताली सेवा करते हुए बाबू बिहारी लाल की जय हो। ओ नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, 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 लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जा शीश गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। अपना आप लगा बैठी हूँ। भैया आस लगाना है तो बाके बिहारी से लगाओ। आज तो भैया लोग कहते कि जीवन में आज तो केवल रुपया पैसा है। आज तो कई ये सोचते हैं कि हम रुपया पैसा से परिवार खरीद लेंगे। आज तो व्यक्ति कोशिश करते कि जो जितना पैसा वाला है उससे मिले। याद रखना, किसी ने कहा है आज पैसा कमाने की चाह में व्यक्ति को अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए समय नहीं है। आज देखो, आज पैसा कमाने के लिए पत्नी कहीं और कमा रही है, पति कहीं और है, बच्चे कहीं और है। क्या ये जीवन है? किसी ने कहा मिलते हैं तो मिलकर बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। मिलते हैं तो मिलकर बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों के खातिर प्यारे, अब तो वक्त मिला है तो बच्चे ही बात नहीं करते। जय हो। आज बच्चे बात नहीं करते। तो जीवन में रुपया रुपया सब करते हैं। मिलते हैं तो मिलकर बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों के खातिर, आज वक्त मिला है तो बच्चे बात नहीं करते। पैसा पैसा करते हो प्यारे, याद रखना पैसा भी कभी बात नहीं करते। आज संसार से सब छूट जाएगा, इसलिए याद रखना, आस लगाना है तो पैसे के पीछे नहीं, परिवार के पीछे नहीं, लगाना है तो बांके बिहारी के पीछे लगाओ। तेरी आस लगा बैठी हूँ, 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 लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जा शीश गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा
मैं जो ताली बजवाता हूं ना, क्यों बजवाता हूं भैया? शास्त्र में कहा गया है जो हम गाते हैं उसे कहते हैं नाम ब्रह्म। क्या कहते हैं? और ताली बजाते हैं उसे कहते हैं नाद ब्रह्म। और याद रखना, गुरु के चरण में और बिहारी जी के शरण में जो नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म गाता है भैया, उसके सामने तो मेरे पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। ताली कोई और नहीं, क्या है? बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ये ताली बस ताली है, ये ताली तो ताली है, ये ताली बस ताली है, ये ताली तो ताली है, बाकी सब है खाली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम। अभी मस्ती नहीं है, दोनों हाथ उठा के हरि बोल। बाबू जी हिलाल की जय हो। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा की ताली। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, 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 राधे 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 राधे। दोनों हाथ हरि बोल। राधे 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 हरि बोल। जय हो। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। किसी भक्त का हाथ नीचे ना हो। हम इसके बाद गुरु आचार्यों का आशीर्वाद भी हमको मिलेगा। तो आशीर्वाद तभी मिलेगा जब ताली बजाओगे, राधा नाम करते। दोनों हाथ उठा के गाओ। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार,
आइए अब हमारे मध्य उपस्थित प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद पूज्य चाचा श्री हमारे आचार्य भगवताचार्य आचार्य श्री नवल कृष्ण तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा हम सबको अपने शुभ आशीर्वाद से जो है हम सबको प्लावित करें, भागवत परिवार को शुभ आशीर्वाद अपने वाणी से प्रदान करें। उसके पश्चात पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय हमारे क्षेत्र के छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों के हमारे भारतवर्ष के अन्य क्षेत्र में जिनकी कथा प्रख्यात है, ऐसे हमारे आचार्य परमादरणीय राजेंद्र शर्मा जी, आप भली भांति जानते हैं इन दोनों से मेरा संबंध जो है एक पिता पुत्र की तरह है, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि उनका भी शुभ आशीर्वाद हमारे भागवत परिवार को प्राप्त हो। जय श्री राधे। बैठे 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 गिलास डाल सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक यदुकुल नायक यदुकुल भूषण भगवान बिहारी लाल के चरणों में प्रणाम, सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम। और इस भागवत रस परिवार के समस्त आए हुए देवतुल्य परशवृंद, देवी तुल्य सब मातृवृंद, सबके अंदर मन में विराजमान उस पर परमात्मा को प्रणाम नमन। भागवत रस के माताओं बंधुओं, मुझे थोड़ा शंका हो रही कि मैं भागवत रस में आया हूं कि कहीं और दूसरे परिवार में आ गया, क्योंकि मैं भागवत रस परिवार के साथ वृंदावन में भी मिला हूं और द्वारिका में भी मिला हूं। दुर्भाग्य से कहा जाए पुरी में नहीं मिल पाया, क्योंकि पुरी में हम दोनों की कथा एक साथ फंस गई। वार्षिक श्राद्ध का भागवत था, दूसरा भागवत रहता तो टाला जा सकता था, पर वार्षिक श्राद्ध का भागवत से टाल नहीं सका। पर जब वृंदावन में मिला और द्वारिका में मिला था, भागवत रस परिवार का उत्साह देखने लायक था। पर आप लोग में इतनी कृपणता कब से आ गई? इतने कंजूस कैसे हो गए आप लोग? बड़ी चिंता हो रही मुझको एकदम। वो उत्साह दिख नहीं रहा। आज की शुभ अवसर पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, अपने सदगुरु देव से प्रार्थना करता हूं, आप सबके मन में वो उत्साह, वो उमंग पुनः जागृत करें और
रही सवाल आशीर्वाद की, अरे मैं स्वयं भी एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? मैं स्वयं भी उन्हीं की शरण में हूं और उन्हीं की शरण में जाकर के सबकी कुशलता के लिए, सबकी सुख शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। इस भागवत रस परिवार के समस्त जितने भी परिवार हैं, उस परिवार के घर में सुख शांति सौभाग्य सब कुछ प्रदान करे, यही मेरी भगवान से निवेदन, यही मेरे सदगुरुदेव से निवेदन। और अंत में उसी भगवान को प्रणाम करते हुए आप सबके अंतर मन में विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर भी बना रहे और मेरे भागवत अस्मित परिवार पे बना रहे। आपका कोटि साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अब हमारे मध्य आचार्य प्रातस्मरणीय पूज्यपाद परमादरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि अपने शुभ आशीर्वचन आशीर्वाद से हम सबको प्लावित करें। श्रीमद्कुंज बिहारिणै नमः। श्री राधा कृष्ण चंद्राभ्याम नमः। वंदे भारत मातरम। कृष्ण प्राणाधिका राधा, कृष्ण प्रेम विनोदिनी, श्री कृष्णांग शुभाध्यात्री, कृष्णानंद प्रदायिनी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का बड़ा ही पावन अवसर है। अति गौरव गुरु पूर्णिमा महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में उसी संदर्भ को आप सबके मन मंदिर में, हृदय में उतारने के लिए भागवत रस परिवार, यह बड़ा ही पवित्र और सुंदर सा आयोजन किया है। लिखा हुआ है महोत्सव। यह एक महोत्सव, सचमुच दृश्य को देखकर लग रहा है कि महोत्सव ही है। गुरु की महिमा हमारे आज के इस पावन अवसर पर, जिनका हम अभी प्रख्यान प्रवचन सुन रहे थे, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के युवा कथाकार वृंदावन की पावन भूमि से प्रेरणा लेकर जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग नगरों में भक्ति का अलख जगा रहे हैं, हमारे अति प्रिय आचार्य मनोज कृष्ण जी शास्त्री, निश्चित ही आपकी मधुर वाणी, आपकी सानिध्यता और भागवत रस परिवार के लिए यह एक अपार धन है, बहुत बड़ी पूंजी है जो आप इनके साथ स्नेह बांटते आ रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर भागवताचार्य नवल किशोर जी महाराज यहाँ तिवारी जी विराजे हुए हैं, जिनकी सानिध्यता हमको अभी प्राप्त हो रही है। भागवत रस परिवार के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ शुभ चिंतक
बंधुओं और सभी भक्तिमती माताएं, साथ ही मेरे साथ भागवत प्रवाह परिवार से अब एक बात ऐसा कहते हुए मन में कुछ सोच रहा था कि भागवत प्रवाह माने बह रहा है, तो क्या प्रवाहित हो रहा है? तो समझ में आया कि रस प्रवाहित हो रहा है। तो रस प्रवाहित हो रहा है तो प्रवाह तो आगे बढ़ेगा ही। ऐसा मुझे लगने लगा कि कितना संयोग है इस दोनों नाम का, भागवत प्रवाह और भागवत रस। तो एक निवेदन सबसे है कि हम इस प्रवाह में निरंतर अविरल बहते रहें, बहते रहें, बहते रहें, और भगवान कृष्ण का रस, उनकी जो भक्ति है वो हम सबके चित्त में हमेशा विराजमान रहे। यह सबके लिए मंगल कामना प्रारंभिक चरणों में ही है। तो भागवत प्रवाह से मेरे साथ यहाँ पधारे हुए हैं हमारे मान्यवर हेमलाल जी जायसवाल जो यहाँ पधारे हैं, उनके बाईं ओर दीनदयाल जी गबेल पधारे हुए हैं और पदुम पटेल जी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं इन सब के लिए भी मंगल कामना करता हूँ। भागवत रस के मन से भागवत प्रवाह के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरु की बड़ी अद्भुत महिमा होती है। ये गुरु शब्द बड़ा व्यापक शब्द है और ऐसे सदगुरु की कृपा चाहने वाले हम सब, ये पूरा भागवत रस परिवार आज यह एक महोत्सव कर रहा है। हमारा जीवन ही एक महोत्सव है, पर किसी मनुष्य का जीवन एक उत्सव या महोत्सव तब बनता है जब वो जीवन जीना जानता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम साल भर में एक दिन मनाते हैं। कहते हैं आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि आ गई तो समझ में आता है कि व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ था, इसलिए चलो आज हम गुरु पूर्णिमा उत्सव मना लेते हैं। पर मेरा आप सबसे एक निवेदन है, ये किसी गुरुदेव को कहना ना पड़े, किसी शिष्य को यह बताना ना पड़े कि आज गुरु पूर्णिमा है। और जिस दिन, ये भारत भूमि तो ऐसे ही आस्था का भूमि है। कहते हैं महाराज इस भारत भूमि में कण कण में शंकर है, कण कण में भगवान बसते हैं, कंकड़ कंकड़ शंकर है। तो ये हमारी आध्यात्मिक भारत भूमि, जिस दिन यहाँ रहने वाले शिष्य गुरु महाराज से कहें कि गुरु महाराज गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हम आपके आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, ये पावन दिवस हमारे लिए बड़ा पुण्य का दिवस है। तो ऐसा जो आयोजन है और सार्थक होता है, और हम सबका जीवन अपने आप में एक उत्सव है। और दूसरी दृष्टि से देखें तो हमारा अपना जीवन ही एक कर्मकांड भी है, एक यज्ञ है हमारा जीवन। यज्ञ की पूर्णता कब होती है? यज्ञ की पूर्णता तब होती है जब हम पूर्णाहुति किया करते हैं। पूर्णाहुति होती है, कहते हैं हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया। तो हमारा अपना जीवन भी एक यज्ञ से कम नहीं है, एक महोत्सव से कम नहीं है, एक कर्मकांड से कम नहीं है। तो हमारे जीवन की पूर्णता कैसी होनी चाहिए? थोड़ा सा विचार करें, सूक्ष्म चिंतन करें। हमारे जीवन की पूर्णाहुति उस दिन होती है, यह जीवन उत्सव उस दिन बनता है जिस दिन हम अपने सदगुरुदेव, अपने गुरु महाराज की चरणों की वंदना करते हैं, गुरु महाराज की चरणों में जाते हैं। उस दिन हमारा जीवन अपने आप सिद्ध होता है। भागवत रस परिवार में ऐसे विद्वान युवा आचार्य आपके सदगुरु हैं। मुझे यह बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। 2 दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में था मनोज जी, वहां भागवताचार्यों का एक सम्मेलन हो गया। तो एक वरिष्ठ भागवताचार्य ने कहा कि महाराज जी आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। मैंने कहा आपकी महत्ता है, आपकी विशेषता है। क्यों सम्मान करते हैं नहीं मालूम, पर ये आपकी महत्ता है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आपका सम्मान करता हूं कि आपने अपने घर की बड़ी बेटी को मनोज महाराज जी को दिया है और ये आपके जमाता है, इसलिए आपको मैं सम्मान करता हूं। ये दृष्टि कहां तक थी उनकी? तो कभी कभी ऐसा अवसर आता है, छाती चौड़ी हो जाती है कि हाँ, जीवन में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छा होने के लिए अच्छा हो रहा है। तो आज गुरु पूर्णिमा उत्सव, हम गुरु की महिमा का कितना भी हम बखान करें और गुरु के बारे में कितना भी हम जानने का प्रयास करें, मुझे लगता है जिंदगी समाप्त हो जाएगी, पर गुरु की महिमा का हम
आर पार नहीं पाएंगे। बता रहे थे आचार्य जी, मनोज जी बता रहे थे कि गुरु शब्द का क्या अर्थ होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ना और निरंतर अपने जीवन को गुरु महाराज सदगुरु की कृपा पाकर उस छोर तक पहुंच जाना, उस मंजिल तक पहुंच जाना जिसे सदगति मोक्ष आदि कहते हैं। हमारी यह भारत भूमि इतनी आस्था की भूमि है, इतनी पवित्र भूमि है, जहां हम पत्थर में भगवान खोज लेते हैं। कोई कहते हैं तुम पत्थरों की पूजा करते हो, नहीं, हम पत्थरों की पूजा नहीं करते, उस पत्थर में भगवान है, हम उनकी पूजा करते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यह है वो पावन धरा जहां आज गुरुकुल परंपरा का निर्वहन करते हुए इतना बढ़िया कार्यक्रम यहां आज मनाया जा रहा है। रामचरितमानस में एक पंक्ति है, कागभूषुंड जी महाराज ने गरुड़ जी से कहा है, ये बड़ा अच्छा पंक्ति लगता है मुझे। एक सूल मुहे विसरन काओ, गुरु कर कोमल सील सुहाओ। गुरु की इतनी महिमा वहां बताई गई। और जिस दिन किसी, देखो हमेशा यह प्रयास करना कि मैं एक सच्चा और अधिकारी शिष्य बन जाऊं, एक साधारण बात नहीं होती। सद शिष्य बनने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। और कभी ऐसा मत कहना कि हमने इनको गुरु बनाया, उनको गुरु बनाया। आचार्य जी कह रहे थे कि कोई अपने गुरुता के कारण ही गुरु बनता है। जीवन में कितना श्रम, कितना मेहनत और कितनी निष्ठा से उसे काम करना पड़ता है, पर हम लोग बड़े हल्के से कह देते हैं कि हमने तो उनको गुरु बनाया है, हमने तो उनको गुरु बनाया है। क्या ये सच है? हम गुरु बनाने वाले होते कौन? क्या हमारे बनाने पर कोई गुरु बनते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सदगुरु की कृपा हम पर होती है और उस दिन हम एक शिष्य बनने की पात्रता अपने अंदर खोज लेते हैं कि मैं शिष्य बन गया, इसलिए सदगुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और ऐसे सदगुरु महाराज से यदि आपके जीवन में एक क्षण भी, थोड़ा भी समय यदि सानिध्यता मिल जाता है आपको, थोड़ा समय, सदगुरु बनकर नारद जी आए थे भक्ति देवी के जीवन में, और जैसे ही भक्ति देवी ने नारद जी को देखा था तो क्या कहा था? साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता अपि नासय। हे गुरुदेव, क्षण भर रुक जाइए और मेरी चिंता का हरण कर लीजिए। तो हमारे जीवन में सदगुरु का एक क्षण और अन्न का एक कण, ये दोनों बड़ा मायने रखता है। दोनों को कभी बेकार नहीं जाने देना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जब सदगुरु मिल जाए तो उनसे ज्ञान की वार्ता करो, दुनियादारी की वार्ता मत करो। बहुत ज्यादा मन की मांग मत रखो उनके सामने। और सदगुरु वो होते हैं जो हमारे जीवन में हमेशा सत्संग की प्यास को जो बढ़ाते रहते हैं, बूझने नहीं देते। सत्संग की प्यास बढ़ाने वाले ही हमारे जीवन में हमारे सदगुरु होते हैं। और ये तब समझ में आता है जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं। और जिस दिन आप जैसे सद शिष्य सदगुरु की कृपा पाने लगते हैं या सदगुरु के द्वारा बताए मार्ग पर चलने लगते हैं, उनकी उंगली थाम लेते हैं, तो फिर वो शिष्य कहता क्या है? तब तो बड़े उन्मत्त भाव से एक बात कहता है, भवसागर अब सूख गया है। आइए, देव कृष्ण जी पधार रहे हैं हमारे बीच, आइए। तो एक शिष्य जो है बड़े गौरव से और बड़े ही आनंद भाव से झूमते हुए कहता है, भवसागर अब सूख गया है, फिकर नहीं मुझे तरणन की। थोड़ा बजा दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन
सदगुरु महाराज के श्री चरणों में जाने पर शिष्य बड़े उन्मुक्त भाव से उसको आत्मनिर्भर हो जाता है वो, कि अब मुझे भवसागर में डूबने का कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मेरी उंगली थाम लिया। बस यह है सदगुरु की महिमा। और ऐसे सदगुरु कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सारे विश्व जगत के गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं जगत गुरु के परम उपासक हैं हमारे मनोज जी महाराज। तो सदगुरु की कृपा ऐसे गुरु पर और उनकी कृपा आप सब पर हमेशा ही बनी रहे। और एक बात मैं आपसे कहूंगा, ये जो बाके बिहारी जी है ना, लगा है चित्र पीछे, आपके ऐसे आंचल में आकर ऐसे देंगे ऐसा नहीं लगेगा, और हाथ में थमा देंगे ऐसा भी नहीं लगेगा, पर जब वो देते हैं तो पता भी नहीं चलता कि झोलियां कब भर जाती है ना। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि हे बाके बिहारी, तेरे दरबार की अजब गजब तस्वीर देखी है। हे बाके बिहारी, तेरे दरबार की अजब गजब तस्वीर देखी है, तुझे देते हुए तो नहीं देखा, पर झोलियां सबकी भरती हुई देखी है। तो सबकी झोली भर देता है। और ऐसे बाके बिहारी की कृपा भागवत रस परिवार के आप सब पर निरंतर अविरल सतत बनी रहे। बाके बिहारी कृपा, राधा रानी मैया कृपा बनी रहे। हम लोग थोड़ा क्या है, अब भागवताचार्य स्तर के लोग हैं, बहुत लंबा बोलते हैं, पर मुझे लग रहा है कि ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहिए। एक विद्वान ने एक पंक्ति कह दिया कि श्रावण की वर्षा, आदरणीय जायसवाल जी, श्रावण की वर्षा, जेठ का धूप, सभा में बोलना और नारी का चूप, अति सर्वत्र वर्जयेत। समझ रहे हैं बात को? सावन में रिमझिम 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 गिर रहा है, कहते हैं महाराज एक हफ्ते का झड़ी लग गया, घर से निकलते नहीं बन रहा है। तो सावन में इतना झड़ी भी मत लग जाए। और जेठ महीना का धूप, अरे यार कहे बाहर निकलते ही नहीं बन रहा है, तो जेठ के धूप में तिल मिला जाते हैं। और उसके बाद किसी को माइक मिल गया तो सभा में बोलना तो निरंतर बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। लोग कान खुजला रहे हैं, कभी बोलना बंद करें तो भोजन मिले, शायद ऐसे भी स्थिति हो सकती है। इसलिए मैं अपनी वाणी को थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूं, भोजन तो मिलेगा ही। और हमारे मनोज जी बड़े बड़े लड्डू का लोभ दे रहे हैं, और पता नहीं कार्टून में क्या है, पीछे बार बार देख रहा था मैं भी, है ना। तो सभा में बोलना और नारी का चूप, हर समय हम तो स्त्री जाति हैं भाई, हम तो नारी हैं भाई, जी नहीं। जहां उचित है आपको बोलना पड़ेगा। भारत की बेटियां किसी मामले में कम नहीं है, विदुषी है, कल्याणकारी है, आप गृहिणी है। और एक अंतिम बात कह दे, वाणी को विराम दे रहा हूं, आप गृहिणी क्यों है पता है आपको? दीदी कहते हैं ना आप लोग गृहिणी हैं, तो आप गृहिणी क्यों है? आप गृहिणी इसलिए है कि सारा गृह और पूरा परिवार आपका ऋणी है, इसलिए आप गृहिणी है। ये कितना भी उत्पात मचा दें इधर वाले, पहले सब आपके ऋणी हैं। इतनी आपकी सौजन्यता, सानिध्यता, ममतामय मूर्ति और हमारी जो करुणा आई हुई है, तो करुणामय मूर्ति, ये सब कुछ बहुत ही उल्लेखनीय है। मैं अंत में आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। आने वाले समय में भी ऐसे ही कार्यक्रम और आप करते रहिए, भक्ति के मार्ग पर सतत निरंतर आगे बढ़ते रहिए। बाके बिहारी आपके साथ हैं और मनोज जी का आशीर्वाद आपके साथ है। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोले बाके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय। आपके चरणों में कोटि सा प्रणाम आचार्य श्री। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार भागवत को मिलता रहे, आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। श्री राधे राधे श्याम। हमारे विविध आदरणीय आचार्य श्री देव कृष्ण जी का आगमन हुआ है, तो उनके आशीष वचन भागवत रस परिवार को प्राप्त हो। तो आचार्य जी से निवेदन कि आप आइए और अपने आशीर्वचन भागवत रस परिवार के सभी भक्तों को प्रदान करें। श्री राधे। एफ शार्प लेकर, एफ शार्प, स्केल 3 एफ शार्प।
प्रेम से बोलो वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलो राधा रमण लाल की जय। आज के इस मंगलमय बेला में मंच पर उपस्थित सम्माननीय जन, पूजनीय पिता श्री महाराज, पूजनीय चाचा श्री महाराज, आपकी चरणों में कोटिशः प्रणाम अर्पित करते हुए सामने भागवत भगवान के सम्मुख विराजमान हमारे अति प्रिय सम्माननीय श्री मनोज जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम नमन। सभी विद्वान संगीत दल के बंधुओं को कोटिशः राधे राधे। समस्त आचार्य जी के साथ उपस्थित परिकरों को कोटिशः वंदन। और आप सभी प्रियजन जो आज यहाँ पर इस गुरु पूजन उत्सव में सम्मिलित हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मनोज जी, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा विलंब से आया हूं तो सम्मिलित नहीं हूं, मैं ऑनलाइन रूप से सम्मिलित था। पिछले 1.5 घंटे से मैं सफर कर रहा था, तो मोबाइल सामने डैशबोर्ड में रख के गाड़ी में यूट्यूब पर मैं पूरा आपका उद्बोधन सुन रहा था, इसलिए आप मुझे कुछ बोल नहीं पाएंगे कि क्यों भैया लेट से आए। मैं पहले अपनी सफाई दे दूं भाई, क्योंकि एक तो परम पूजनीय महाराज श्री हैं और ऊपर से दामाद जी हैं, तो भाई सफाई तो पहले देनी पड़ेगी। आज का यह आयोजन जो कि गुरु और शिष्य के निमित्त रखा गया है, जहां तक मैं अपनी छोटी बुद्धि में एक ही चीज समझता हूं कि संसार में 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तीनों गुणों में से जो 2 नीचे लेवल के जो गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण, संसार वालों को जल्दी ही समझ में आते हैं। रजोगुण को समझने के लिए, रजोगुण कहने का मतलब भौतिकता में फंस जाना, बहुत ज्यादा भौतिक चीजों का आदी हो जाना, उसके लिए किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग लेनी नहीं पड़ती, अपने आप रजोगुण हम में आ जाता है। दूसरा है तमोगुण, राक्षसी वृत्ति, पीना खाना, कुसंगति करना, तो वो संगति मिल ही जाती है संसार में। कहने का मतलब तीनों गुणों में से रजोगुण और तमोगुण आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इनमें जो एक ऊपर लेवल का गुण होता है उसका नाम होता है सतोगुण। और सतोगुण हम कलयुगी मनुष्यों को इतनी जल्दी से समझ में आने वाला नहीं है। सतोगुण को समझने के लिए हमें एक गुरु की उंगली को पकड़ना पड़ता है, और वही गुरु हमें रजोगुण और तमोगुण से निकाल करके ऊपर सतोगुण का परिचय कराते हैं। तब कहीं जाकर के हम ईश्वर तत्व को प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में प्रवेश होता है। और हम तो अपनी कथाओं के माध्यम से यही कहते हैं कि भैया संसार में भले ही सुख है, ये जितनी सांसारिक चीजें दिखती हैं वो हमें सुख जरूर प्रदान कर सकती हैं। ये गद्दे, ये एसी, ये पंखा, ये भोजन और घर में नाना प्रकार की जितनी वस्तुएं हैं सब सुख के संसाधन हो सकते हैं, लेकिन अंततो गत्वा अगर शांति कहीं पे प्राप्त होने वाली है तो वो हमारे हरि के चरणों में, वो हमारे भगवान के इष्ट के चरणों में ही हमें शांति प्राप्त होने वाली है। और जब तक हमारे जीवन में शांति नहीं है तब तक हम भौतिक संसाधनों को चाहे कितना भी एकजुट कर लें, घर में कितने भी हम भौतिक साधनों को जुटा लें, कुछ होना जाना नहीं है। इसलिए शांति अगर कहीं हमें प्राप्त होती है तो भगवान के चरणों में होती है, और भगवान से साक्षात्कार कराने वाले संसार में अगर कोई है तो वह है सिर्फ हमारे गुरु। आज गुरु पूजन के इस पावन अवसर पर जो कि भागवत रस आध्यात्मिक संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया है, ऐसे अवसर पर भागवत भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम अर्पित करते हुए इसके संस्थापक और समस्त परिकरों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि आपने इतना बढ़िया आयोजन किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। श्री राधे। चले कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वारे, और मुझे चरणों से कर हो तुम हो दया की सागर, जन्मों की मैं हूं प्यासी।
चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वारे, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वारे, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वारे, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। बोलो मोर मुकुट बंसी वारे की धन्यवाद। श्री राधे बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी आचार्यों के चरणों में भागवत रस परिवार की ओर से मैं कोटि सा प्रणाम अर्पित करता हूं। इसी प्रकार आपका शुभ आशीर्वाद, आप सबकी प्रेरणा, आपके ज्ञान से हम अभिभूत होते रहें। समय समय पर आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद भागवत रस परिवार को मिलता रहे। हम आगे कथा क्रम में चलें। बंधुओं, आज जो पवित्र दिन है, शायद आपको पता हो, आज भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, अर्थात आज के दिन भगवान ने इस धरा धाम पे एक अवतार धारण किया था, जिसे कहते हैं भगवान का वामन अवतार। बोले वामन देव भगवान की। आपको कथा तो बड़ी विशाल है और समय भी थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। मैं जानता हूं कि बाहर लग चुका है, सबका ध्यान उधर ही जा रहा है ना, तो कुछ क्षण और लूंगा और खुशबू भी आ रही है। बंधुओं, आज का दिन एक विशेष आध्यात्मिक पथ पे चलने वाले भक्तिमय जीवन के लिए बहुत विशेष दिन है। संक्षिप्त में ही मैं वर्णन करूं, आपको तो पावन भगवान का झांकी दर्शन मिलेगा ही। आप सब कथा सुने हैं कि भगवान ने आखिर वामन अवतार धारण क्यों किया। तम वटो वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापति। जब देवताओं के राजा इंद्र ने एक सद्गुरु का अपमान किया, कथा तो विस्तार है, मैं संक्षिप्त में कहूं। एक बार दुर्वासा ऋषि जब भगवान नारायण का दर्शन करके आ रहे थे, तो भगवान नारायण ने अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि गले में डाल दिया प्रसाद स्वरूप। प्रसन्न मन से दुर्वासा ऋषि जब वापस आ रहे थे बैकुंठ से, तो मार्ग में इंद्र मिला। तो इंद्र ने जब प्रणाम किया तो प्रसन्न मन से गले में डाल दिया, लेकिन इंद्र को अभिमान था कि मेरे गले में मणि की माला है और ये फूलों की माला मेरी शोभा मुरझायमान कर रही है। अंत में जब उस प्रसादी का इंद्र ने अपमान किया, तो देवता और दानव के बीच देवासुर संहार हुआ, जो 12 साल चला। और अंत में इंद्र ने उस भगवान का जो भक्त था राजा बलि, जिसका वध कर दिया। लेकिन उसके सदगुरु की, शुक्राचार्य की ऐसी कृपा हुई कि मृत संजीवनी विद्या से बलि महाराज को जीवित कर दिया। और गुरु की कृपा पाकर शुक्राचार्य के कहने पर यज्ञ करके, यज्ञ के द्वारा ऐसा रथ आयुध प्राप्त किया, जिससे उस बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, मार मार के देवताओं को उनके राज्यों से भगा दिया। अंत में देवता भगवान के पास गए
तो भगवान ने कहा कि जिस पर गुरु रुष्ट हो गए उस पर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, अंत में नारायण ने को उपाय बताया कि जब तक गुरु उसे श्राप नहीं देगा कि श्रीहीन हो जा धन और बल से, तब तक उसका तो कुछ बाल कभी नहीं कर सकता। क्योंकि बंधुओं, ये गुरु महोत्सव की गुरु की कृपा के बल पे ही आज उस बलि ने आज देवताओं को, इंद्र को स्वर्ग से भगा दिया, स्वयं राजा बन गया। आप सब जानते हैं कि कश्यप महाराज जी की दो पत्नी थी, दीति और अदिति। दीति से दैत्य हुए और अदिति से दानव हुए। और दानवों के राजा कौन थे? राजा बलि। और जब सारे देवताओं को उनके नगरों से, राज्यों से निकाल दिया तो अंत में देवताओं की मां बड़ी दुखी हुई और कश्यप महाराज जी से प्रार्थना की। तो कश्यप ऋषि ने अपने पुत्रों के उन सुख प्राप्ति के लिए एक व्रत बताया जिसे कहते हैं पुंसवन पयो व्रत। भागवत में दो व्रत है संतान की, एक प्राप्ति के लिए, एक प्रसन्नता के लिए। संतान प्राप्ति के लिए पुंसवन व्रत है और संतान के सुख के लिए पयो व्रत है। अदिति के निवेदन पे कश्यप ऋषि ने कहा कि अदिति इस पयो व्रत को करो। ये फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से प्रारंभ होता है और द्वादशी तिथि तक होती है। इससे तुम्हारा एक पुत्र होगा जो तुम्हारे अन्य पुत्रों को सुख देगा। तो आज अदिति माता ने पयो व्रत को किया। तो आज ही के दिन भाद्र शुक्ल के द्वादशी, जिसे वामन द्वादशी कहते हैं, आज के दिन भगवान ने अदिति के गर्भ से एक अवतार धारण किया बटुक रूप में, उसे कहते हैं वामन भगवान। बोलिए वामन देव महाराज की। और सारे देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमको इस पीड़ा से, अपने राज्यों से हमको अच्युत कर दिया गया है, हमको सुख प्रदान करिए। और सारे देवता प्रार्थना करने लगे। तो आज हम भी प्रार्थना करते हैं वामन भगवान की। बस इसके पश्चात हम फूल होली करेंगे, सबको प्रसाद मिलेगा, भोजन प्राप्त कर ही सब अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। बस 10 मिनट और। तो सभी भगवान वामन भगवान को पुकारने लगे। तो क्या भागवत परिवार वामन भगवान को नहीं बुलाएंगे क्या? कौन कौन बुलाएगा वामन भगवान को? तभी दर्शन मिलेगा। आधे के हाथ नहीं उठ रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाए महाराज। अरे भागवत रस में इतनी ताकत है कि वामन भगवान को जो पाताल लोक में जाके बैठे हैं उनको भी बुला करके जो है इस हरि मंगलम होटल में ला सकते हैं। ला सकते नहीं ला सकते? जब बुलाओगे तभी आएंगे। कौन कौन बुलाओगे? देवताओं ने क्या गाया, आप भी गाओ। क्या? ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। वामन भगवान कोई और नहीं, मेरे बांके बिहारी ब्रजराज हैं। तो झूम के गाओ। अभी फूल होली खेलना है ना, तो झूमोगे तभी फूल होली होगी। तो क्या गाओगे? जोर से गाओ। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। आज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। तेरी छवि मनोहर, तेरी छवि मनोहर, तेरी छवि मनोहर, तेरी छवि मनोहर, मुझको हरि दिखा जा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। सिर मोर मुकुट राजे बनमाल गल बिराजे। सिर मोर मुकुट राजे वनमाल गल बिराजे। सिर मोर मुकुट राजे वनमाल गल बिराजे।
चरण में बाजे, नूपुर चरण में बाजे, चरण में बाजे, करने कंगन सुहाना, ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा, ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। ऐसे नहीं आएंगे, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हरि बोल। बापू बिहारी लाल की श्री राधे। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा, कुंडल श्रवण लगाकर बंसी अधर बजाकर, सभी गाइए, कुंडल श्रवण लगाकर बंसी अधर बजाकर, कुंडल श्रवण लगाकर बंसी अधर बजाकर, कुंडल श्रवण लगाकर बंसी अधर बजाकर, और है प्यारे पन पीठ पट धरा कर, पन पीठ पट धरा कर, कट मेखला सजाना, ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा, ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा, तेरी छवि मनोहर, तेरी छवि मनोहर, मुझको हरी दिखा जा, ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा, ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आजा। देखो भागवत रस परिवार ऐसे बुलाने पे बजराज नहीं आते हैं, जैसे वृंदावन ने बुलाए तो आए ना, द्वारकाधीश ने बुलाए तो आए, अरे भैया पूरी में बुलाए तो दोनों आ गए थे, तो क्या भागवत रस परिवार बैठे बैठे बुलाओगे? अरे भाई 3-3 घंटे से बैठे तो घुटने में दर्द हो रहा है ना, तो थोड़ा झूम करके बुलाओ, दोनों हाथ उठा के। हरि बोल। श्री राधे।
तेरी छवि मनोहर, तेरी छवि मनोहर, तेरी छवि मनोहर, तेरी छवि मनोहर, मुझको हरि दिखा जा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आ जा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आ जा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ में हरि बोल। भगवान की देखो, आपके बुलाने पर बजराज आज वामन रूप लेकर आ रहे हैं, तो कहो क्या? वामन देव हमारे आज आज तो आ जा। वामन देव हमारे, वामन देव भगवान की। दोनों हाथ में हरि बोल। आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन उत्सव पे, आज वामन द्वादशी के पावन पर्व पे मैं अपनी ओर से, हमारे आचार्यों की ओर से, अतिथि आचार्यों की ओर से और संपूर्ण भागवत इस परिवार की ओर से वामन भगवान का स्वागत करता हूं। दोनों हाथ उठाए ताली बजाते हुए। आज आज प्यारे गलियों में मेरी आ जा। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आ जा। आज बांके बिहारी सांवरिया बन के आए हैं, तो क्या गाओगे? सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए, सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सांवरिया जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया। सभी को सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए ऐसे नहीं झूमता बिहारी को। बापू बिहारी लाल की। श्री राधे। सांवरिया
प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब हम बहुत शीघ्र ही होली में प्रवेश करें। अच्छा, कौन कौन होली खेलना चाहते हैं प्रभु के साथ? देखो, राधा कृष्ण हमारे बीच आएंगे होली खेलने के लिए, क्योंकि भक्तों ने निवेदन किया कि गुरुजी गुरु पूर्णिमा महोत्सव में कुछ होली की भी धूम हो जाए। तो होली तभी होगी जब झूमोगे तब। कौन कौन झूमेगा? पहले झूमोगे तभी होली होगी। फूल की व्यवस्था, भागवत परिवार फूल की व्यवस्था करें। आइए हम सभी उत्सव में सम्मिलित हों। और एक विशेष सूचना, इसके पश्चात प्रसाद वितरण होगा। भक्त कहते थे कि गुरुजी हमको आपके चरण स्पर्श नहीं मिलता, तो आज सबको बारी बारी से आना है, यहीं से प्रसाद मैं दूंगा। और जब तक आपको प्रसाद न दूं मैं व्यासपीठ से नहीं उतरूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भैया, सुंदर भाव प्रभु के चरणों में आइए हम सभी गाते हुए हम होली में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो बाके बिहारी तभी आता है जब बरसाने वाली आती है। तो भैया, बरसाने वाली को बुलाओगे तभी बाके बिहारी आएंगे। तो गाओ फिर मेरे साथ। क्या? सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले 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 गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। छम 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 नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने। अभी आनंद नहीं आए, झूमते हुए हरि बोल। श्री राधे। चंद्र से आनंद पे बड़ी बड़ी अखियां, 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 लट लट घुंघराले, लट लट घुंघराले गुलाम तेरो बनवारी, लट लट तेरे घुंघराले गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरे बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। बड़ी बड़ी अखियन पे झीनो झीनो गजरा, बड़ी बड़ी अखियन पे झीनो झीनो गजरा, बड़ी बड़ी अखियन पे झीनो झीनो गजरा, बड़ी बड़ी अखियन पे झीनो झीनो गजरा। घायल 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 कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले। अभी मस्ती नहीं आई, दोनों हाथ रख हरि बोल।
बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, छाछ पे छाछ पे छाछ पे नाच बिहारी, छाछ पे नाच बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले। अभी आनंद नहीं आया, दोनों हाथ में हरि बोल। झुकते हुए सिरारे, बाके बिहारी लाल की। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। देखो, बाके बिहारी को बरसाने वाली होली के लिए बरसाना बुलाने लगी, तो बिहारी जी ने कहा मुझको कौन ने बुलायो है? तो सबने सबरन सखियों के नाम ले लिए, लेकिन कहा भाई आखिर में किसने बुलायो है? तो एक ग्वाल वाले ने कहा लाला तो ना विशाखा ने बुलाई है। तो भगवान कहते उस गोबर चुट्टी के बुलावे पे ना जाऊंगा मैं। तो किसने बुलाया? श्रीदामा सारे सखियों के नाम ले लिए, लेकिन प्रभु बोले नहीं जाऊंगा। लेकिन श्रीदामा ने कहा बताऊं लाला किसने बुलायो है? तो बोले किसने बुलाए? तो श्रीदामा कह रहे हैं बरसाने जा रहे प्रभु, क्या कह रहे हैं? करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, इशारों बुलाए गई रे। कौन? जोर से बोलो। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, 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 बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। ऐसे दोनों हाथ उठा के इस बार की जमाई की सिरारे, झूमते हुए करके इशारों बुलाए गई रे, 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 बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने,
बरसाने वाली राधा रानी ने कहा अगर कान्हा को मेरे गांव नहीं पता तो बता देना। राधा रानी कह रही कहाँ मेरा गांव? पूछो बरसानो बताई गई रे, पूछो बरसानो बताई गई रे। राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके सारों बुलाई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, कान्हा मेरो घर नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, कान्हा मेरो घर नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने। कान्हा मेरो घर नहीं जाने। सबरे बरसाना चाहते हो? बताओ राधा रानी घर कहाँ है? मालूम है? अरे तुम्हें को नहीं पता तो बिहारी जी क्या बताओगे? राधा रानी बता रही कहाँ? ऊंची हवेली बताई गई रे, ऊंची हवेली, बताई गई रे, ऊंची हवेली बताई गई रे, ऊंची हवेली अरे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाई गई रे, करके सारों बताई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे। ऐसे सारों बुलाई गई रे। कौन? जोर से कहो ना। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। राधा गोरी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ में झूम के हरि बोल। हरि बोल। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों, बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों। बुलाई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। अब लाला बोल रहे हैं अरे बरसाने में तो इतने ऊंचे ऊंचे बहुत से घर हैं, अरे वाका घर कौन सा है? तो आज राधा ने बता रही है मेरे अंगना में तुलसी का बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी का बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी का बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी का बिरवा। मेरे अंगना में तुलसी का बिरवा। तुलसी निशानी बताई गई रे, तुलसी निशानी, बताई गई रे, और तुलसी निशानी बताई गई रे, तुलसी बताई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। अब भगवान पहुंचे कहाँ? बरसाना। जब बरसाने प्रभु पहुंचे हैं और राधा रानी देखा तो सखियों कह रही है क्या? सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, अब सखियन में श्यामा प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, अब सखियन में श्यामा प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। अब सखियन में श्यामा प्यारी। और राधा रानी कौन है? मोहन के मन को लुभाई गई रे, मोहन के मन को बताई गई रे, मोहन के मन को लुभाई गई रे,
छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बोले विश्वान की जमाई की। अब बिहारी जी पहुंची अपने गढ़ों के साथ, बाल गोपाल के साथ, और राधा रानी है। अब तुम फूल की होली खेलेंगे, तो फूल लाए हो आप लोग? सब अपने अपने हाथों में फूल ले लो। महाराज जी देखो, हमारे बीच ज्यादा नहीं, समय उतना नहीं है सबके पास में। फूल होली खेलेंगे, अपने हाथों में फूल ले लो। हमारे बीच राधा रानी अब आके बिहारी आ रहे हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और क्या गाओगे मेरे साथ? सब हाथ में फूल लो। सभी इधर फूल दीजिए, सभी इधर इधर फूल बांटिए भैया, इधर फूल बांटिए। क्या गाओगे? होली खेल रहे, होली 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 खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, रंग बरस रहा। आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी। आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे, होली 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 खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, ऐसे नहीं झूमते बिहारी को। होली के रसिया की जय हो। थोड़ा भक्तों से निवेदन, थोड़े पीछे हो जाएं और सभी मोबाइल बंद कर दीजिए, क्योंकि भागवत यूट्यूब चैनल पे प्रसारित हो रहा है। देश विदेश के लोग देख रहे हैं, तो झूमिए। आप ये मत सोचना केवल यही देख रहे हैं, आपको देश विदेश के लोग देख रहे हैं। तो थोड़ा पीछे खसक के, दोनों हाथ में पीछे हटकर झूमते हरि बोल। श्री राधे। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचा रहे। फूल दिखाओ अपने हाथों पे। सभी से निवेदन, मोबाइल बंद कर दीजिए और झूमिए। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, हो रही है शोर मचा रहे। और चोरी भर भर के, चोरी भर भर के, चोरी भर भर के लाल होली, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे
मचाई है, आज नंद लाला ने धूम मचाई है। प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है। अपने हाथ में फूल दिखाओ। आज नंद लाला ने धूम मचाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है। और मैं बार बार जाऊं बलिहारी, आज रंग बरस रहा। मैं बार बार जाऊं बलिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा। आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया। होली रे पर जोरी रे रसिया, होली रे जोरी रे रसिया, होली रे पर जोरी रे रसिया, होली रे पर जोरी रे रसिया। आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया। होली रे रसिया, होली रे रसिया। अपने स्थान पे उछल के कहो, वो छत्तीसगढ़ वाली भागवत रस वाली आवाज आनी चाहिए। हो होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया। आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया। ऐसे नहीं दोनों हाथ हरि बोल। बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे राधे। आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया। उड़द गुलाल लाल भाई बजरा, उड़द गुलाल लाल भाई बजरा, उड़द गुलाल लाल भाई बजरा, उड़द गुलाल लाल भाई भारत भारत भर भर जोरी रे रसिया, भारत भर भर जोरी रे रसिया। आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया। होली रे रसिया, होली रे रसिया। वो आनंद नहीं आ रहा, अपने स्थान को उछल के जोर से रहो। होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया। आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया। अब हम 3 विश्राम की ओर चल रहे हैं। एक बार भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में लटापटा तो हो जाओ। कौन कौन लटापटा होगा? झूमोगे तो कराऊंगा लटापटा, होगे ना? तो गाओ मिल करके मेरे साथ। क्या? बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा। बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा।
अब से खोजो बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, मेरा मन है गयो लटा पटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, अरे मेरा मन है गयो लटा पटा, मेरा मन है गयो लटा पटा। पीछे वाले हो हाथ उठा के हरि बोल। काको बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्री राधे बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, मेरा मन है मिलते हैं उसे बाके बिहारी, 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 बाके बिहारी स्नेह बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी, बिहारी स्नेह बिहारी। किसे मिलते मेरे बाके बिहारी जानते हो? राधे राधे जिसने रटा, राधे राधे जिसने रटा, राधे राधे जिसने रटा, राधे राधे जिसने रटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, अरे मेरा मन है गयो लटा पटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, लटा पटा हरे 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 लटा पटा। ओ बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, मेरा मन है गयो लटा पटा। दोनों हाथ में हरि बोल। श्री राधे काको बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, यमुनानगर में राधे राधे, वंशनगर में राधे राधे, कानगली में राधे राधे, कानगली में राधे राधे, कुंजगली में राधे राधे, बाके बिहारी राधे राधे, हमारे प्यारे राधे राधे, हमारे प्यारे राधे राधे, सबसे प्यारे राधे राधे, प्यारे प्यारे राधे राधे, वल्लभा राधे राधे, तिरुपति में राधे राधे, गोकुल जी में राधे राधे, रमणगंज में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, गोकुल जी में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, राधे 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 हम आरती की ओर है। किसी भक्त का हाथ नीचे ना हो, सारे भक्त दोनों हाथ ऊपर उठा करके बड़े मस्ती से मेरी राधा राम को पुकारते हुए सभी गाइए राधे 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 जय जय श्री राधे
श्री राधे। एक बार बड़े भाव से कहो राधे 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 श्री राधे श्री राधे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त थोड़ी पीछे पीछे चले जाएंगे। आज हरिमंगल के इस पवित्र प्रांगण पर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अमृत वाणी से हम सभी गुरु महोत्सव के प्रवचन सत्संग का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देश विदेश में बैठे हुए सैकड़ों भक्तों यूट्यूब में जुड़ करके भागवत रस परिवार यूट्यूब का चैनल है, उसमें जुड़कर सत्संग का सुंदर लाभ आनंद उठा पा रहे थे। हर सभी उल्लास के साथ भागवत रस परिवार इस पवित्र प्रांगण में गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाए है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। पुनः जिन भक्तों को गुरु दीक्षा लेना है वे अपना नाम भागवत रस कार्यालय काउंटर पर जाकर अपना नाम अंकित करा लेंगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव थोड़े ही क्षण पश्चात गुरु दीक्षा भी यहाँ प्रदान करेंगे। साथ में पूज्य गुरुदेव के हाथ से ही आपको आशीर्वाद स्वरूप प्रसादी वितरण होगा। तो एक एक करके क्रमबद्ध सभी भक्त व्यासपीठ की नमन प्रणाम करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जैसे कि भागवत रस परिवार की तत्वधाम में अनेक क्षेत्रों में पूज्य गुरुदेव के द्वारा चारों तीर्थों में, साथ में 12 ज्योतिर्लिंग में श्रीमद् भागवत की पुनीत कथा होती ही रहती है। तो यात्रा में सम्मिलित होने के इच्छुक श्रद्धालु भक्त हमारे भागवत रस कार्यालय के नंबर से संपर्क करेंगे या आचार्यों से संपर्क करेंगे। आगामी जो यात्रा होनी है वह भागवत रस परिवार छत्तीसगढ़ के द्वारा महाराष्ट्र में, जहां 4 ज्योतिर्लिंग की यात्रा होनी है, 12 जनवरी से 19 जनवरी 2025 अभी आगामी यात्रा होनी है पूज्य गुरुदेव की सानिध्य में। 12 ज्योतिर्लिंग में 4 ज्योतिर्लिंग का विशेष यह यात्रा है, जिसमें के कई ज्योतिर्लिंग हमने दर्शन कर पाए हैं, जैसे कि उज्जैन धाम में, ऐसे द्वारकाधीश में भी हम ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाए हैं। ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंग में महाराष्ट्र में भी सुंदर भागवत रस के तत्वधाम और गुरु जी के सानिध्य में यह यात्रा प्रारंभ होगी। तो जिन जिन भक्तों को हमारे साथ भागवत रस परिवार में यात्रा करनी है तो कार्यालय के नंबर से संपर्क करेंगे या आचार्यों के नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी अधिक से अधिक जुड़ेंगे, हमारे YouTube में जोड़कर भी सुंदर सत्संग का लाभ और लाइव दर्शन कर पाएंगे। पुनः बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज का जो शुभ महोत्सव है, हम आरती के पश्चात व्यासपीठ से सब भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा गुरु पूर्णिमा की ओर से। और जब तक आपको प्रसाद न मिले मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा, चिंता नहीं करना। इस महोत्सव में सम्मिलित हुए सभी भक्तों को शुभ आशीर्वाद, और जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग तन मन धन से प्रदान किया उसके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें सभी, उनका बहुत बहुत साधुवाद। हमारे वृंदावन से आए हुए संगीत दल के बंधुओं को भी उनके लिए जोरदार ताली। बाबा के बैर कृपा पर सदा बनी रहे। राहुल भैया जितने भी परिकर हैं मैं आपसे प्रश्न मिलूंगा ही, आपको शुभ आशीर्वाद है। हमारे झांकी भैया विनोद भैया जिन्होंने सुंदर स्वरूप यहाँ भगवान का प्रदर्शित किया, उनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। इस मेरी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए भोला साउंड सिस्टम भोला भैया यहाँ विराजमान है, उनके लिए जोरदार ताली बजाते हुए उनका स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे आचार्यों के चरणों में कोटि सा प्रणाम। हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने आचार्यों के लिए जोरदार ताली सेवा करें, क्योंकि रात भर जगकर उन्होंने सेवा की। और इसी क्रम में मैं इस हरि मंगलम के सब कार्यकर्ता देखने वाले हमारे श्री अश्वनी
सोनी जी जिन्होंने तन मन धन से जो है सेवा किया, और ये आगामी कथा में हमारे यजमान भी बनेंगे। मैं व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ, आपकी मंगल कामना करता, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जिन्होंने दिन रात हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लगे रहे, ताले बजा के उनके स्वागत करिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे रसोईया जो भोजन प्रसादी निर्माण करा है, उनके लिए ताली सेवा करते हुए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और आप सब भक्तों को बांके बिहारी की असीम कृपा मिले। मैं एक ही बात कहूंगा, बांके बिहारी से करो प्यार इतना कि किसी और से करने की चाहत न रहे, और देखे तुम्हें मुस्कुरा कर प्यारे, फिर जिंदगी में कोई ख्वाहिश ही न रहे, आप कोई ख्वाहिश न रहे। आइए हम भगवान की मंगल आरती में प्रवेश करें। इसके पश्चात मेरे शिष्य अनुसुईया अपने वक्तव्य रखेंगे, भागवत रस परिवार के सदस्य अपने वक्तव्य रखेंगे, और एक तरफ से मेरे दाहिनी ओर से प्रत्येक भक्त आएंगे, और यहाँ से प्रसाद लेकर के मेरी बाई ओर से आप प्रस्थान करके भोजन प्रसादी प्राप्त कर ही सभी भक्त अपने घर के प्रस्थान करेंगे। विशेषकर सर्वप्रथम रायपुर से आए हुए जिनका ट्रेन का समय है 4 बजे, वो भक्त पहले प्रसाद लेकर के भोजन प्रसादी प्राप्त करके अपने घर के प्रस्थान करेंगे। आइए हम भगवान की मंगल आरती में प्रवेश करें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी निर्मल मोहे, प्यारी बंसी निर्मल मोहे, तेज छवि बलिहारी में जाओ, तेज छवि बलिहारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरण से निकली गंगा प्यारी, चरण से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, पवन चरणों के दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, दास अनाथ जगन्नाथ आप हो, दास अनाथ जगन्नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि बोल आप हो, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे युगल छवि बलि बलि गाओ, तेरे युगल छवि बलि बलि गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान कृष्ण लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, योगी महाराज की जय, योगी महाराज की जय, जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम। ओम पुष्पाणिदेव सवितर्वरदानि परासुवा जय वरुणन्ना सुवः, ओम शांतो 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 जले शिमले कर्मण्डेयः, अधमन्त पुष्पाञ्जलिः, हरिः ओम नाचकेन जगमाय जन्मदेव साणि धर्माणि प्रधमन्ना सन्न देहना कर्म हिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्तु देवाः,
हरि ओम आवाहनं न जनामि तदर्चनं भोजनं